तीजन? बताइए, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में या जम्मू कश्मीर में कहां मनाया जाता है तीजन? ओहो सर, तीजन बाई का नाम तो हमने सुना था। तीजन मनाया जाता है पंजाब में। और अगर यही रहता तीज, ठीक है ना, अगर यही रहता तीज, तो तीज मुख्य रूप से यूपी और बिहार में मनाया जाता है, ठीक है ना। अगर हम कहें कि ये तो तीज हो गया, अगर हम आपसे कहें कि सोहर किस अवसर पे, सोहर किस अवसर पे गाया जाता है? शादी के अवसर पे, बच्चे के छठी के अवसर पे, मतलब यहां पे लिख दे रहा हूं शादी, ठीक है, शादी के अवसर पे, या जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तब उस अवसर पे, या जब किसी की मृत्यु होती है उस अवसर पे, या नन ऑफ दीज। सोहर किस अवसर पे गाया जाता है? अभी सब लोक कला है, अब उसमें हम क्या बताएं, ठीक है। तो सर सोहर किस अवसर पे गाया जाता है, ये आप लोग बताइएगा। अगले पॉइंट पे आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रुंगराडो स्टेडियम किस देश में स्थित है? बड़ा स्टैटिक कूदते रहते हो। हाँ भैया, बच्चों के जन्म पे सोहर गाया जाता है। हाँ, वैसे कुछ जगह शादी होती है, सोहर बच्चों के जन्म पे गाया जाता है, जहां तक मुझे भी पता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रुंगराडो स्टेडियम किस देश में स्थित है? ये ऑप्शन उत्तर कोरिया में स्थित है, ठीक है ना, रुंगराडो स्टेडियम। और भारत में साल्क लेक स्टेडियम सबसे बड़े स्टेडियम में से एक है। अधिकांश अंगूर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सर यहीं पे लगे हाथ जरा बता देना मेरे भाई। सेब में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? और आपके सोडा वाटर, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पीते हैं, हम भी पीते हैं, आप ही का नाम क्यों लगा मैं, जैसे हम ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम अमृत पीते हैं। हम कल है स्प्राइट पिए हैं। तो सोडा वाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? सर अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है ना, टार्ट्रिक और मैलिक। सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड, सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। और मेरे लल्ला ये क्या है? सोडा वाटर, कार्बोनिक एसिड। जितना भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसमें जो अम्ल पाया जाता है दैट इज कार्बोनिक अम्ल, ठीक है लल्ला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला, ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन हैं? सर नरेंद्र मोदी जी तो एग्जाम वॉरियर लिखे हैं। मुंशी प्रेमचंद, ये तो सर गबन आपके गोदान, नमक का दरोगा, ये सब। और नरेंद्र मोदी जी ने ही लिखा है ज्योतिपुंज। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो तुम लोग को लगता होगा ना एक दो, भैया कई ठो किताब नरेंद्र मोदी लिखे हुए हैं, उसमें से ज्योतिपुंज भी एक है, एग्जाम वॉरियर भी एक है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम या मध्य प्रदेश? कहां से संबंधित है आपके पाइका नृत्य? तो सर अगर हम लोग पाइका की बात करें तो झारखंड से संबंधित है, झारखंड से। नेक्स्ट, बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप, बताइए। बौद्ध स्मारक, सर ये स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश में। वैसे भी उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म का पालना। अगर किसी स्टेट को कहा जाता है तो वो कहा जाता है आपके उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना, जहां बौद्ध धर्म सर्वाधिक पला बढ़ा, या यूं कह लें कि अपनी हाईएस्ट ऊंचाइयों को छुआ था। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? अच्छा सर, तो सर वो तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था हैं? अब जरा बता देना 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 92वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? उसके अलावा 22वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सर ये दल बदल का कानून है, सर ये वाला 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, सर ये हाई कोर्ट के जजों से रिलेटेड है, और ये 100वां लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है भारत और बांग्लादेश के बीच में। संविधान संशोधन के संदर्भ में यदि हम लोग बात करें तो वो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन, भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? बताना भैया, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। सोच समझ के खेलो लल्ला, एकदम जम के पढ़ो। और हाँ, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, कल सुबह 200 प्रश्नों का बौछार होगा 8 AM पे। अब 2023 के बेस्ट
प्रश्नों का कल 8 AM पे मैं लेकर के आ रहा हूं। कल सुबह का करंट अफेयर मत छोड़ना, मैं लिख के दे रहा हूं। तुम्हारा कोई भी एग्जाम हो, जीडी हो, MTS हो, बी ट्रिपल SC हो, बिहार दरोगा, कुछ भी हो, यहां से पूछेगा, ठीक है ना। तो बताओ, भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, सर ये तो दिया जाता है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। अगला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 13 दिसंबर, 3 दिसंबर, 23 दिसंबर, 30 दिसंबर। बताइएगा। दिव्यांग, विकलांग के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया भारत सरकार ने? दिव्यांग। अच्छा, जो पुराना संसद भवन है, पुराना संसद भवन, उसको किस नाम से मोदी जी ने बुलाया था? पुराना संसद भवन को मोदी जी ने क्या नाम दिया था? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। और जो ये प्रश्न हमने पूछा, ठीक है ना, ये जो हमने पूछा, हाल अल्लाह पता है बिहार दरोगा हो गया, ये जो हमने पूछा है, इसका राइट आंसर आपके लिए क्या बनेगा कि संविधान सदन, ठीक है ना। मोदी जी ने क्या नाम दिया था? तो इसका नाम दिया गया भारत सरकार। मोदी जी का मतलब तो इस समय भारत सरकार ही है, संविधान सदन, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? एक चीज और बताओ, तेजी से घूमने वाले तारे को क्या कहते हैं? तेजी से घूमने वाले तारा, ठीक है, तेजी से घूमने वाले तारा को क्या कहा जाता है? बताओ, तेजी से घूमने वाले तारा को क्या कहा जाता है? और सूर्य जिस तारे के परिवार से संबंधित है उसे छोटा या पीला बौना या स्मॉल येलो ड्वार्फ कहा जाता है। अच्छा, तेजी से, जैसे एक बाइक आई थी हुडी बाबा, याद है, छोटे रहे होगे तब, हम भी तो थे ही। पल्सर कहा जाता है तेजी से घूमने वाले तारों को, ठीक है ना, पल्सर, ये बात याद रखना। उसी के नाम पे आया था पल्सर बाइक, 180 सीसी, 220 सीसी, 150 सीसी, ऐसे करके नहीं आई थी। तो पल्सर किसको कहते हैं? तेजी से घूमने। हाँ, एक को लिख रहा है फास्ट तारा, मारब ससुर तो वो जीवा सितारा। हम बोले तेजी से घूमने वाला तारा, फास्ट तारा। अरे गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। ये जो बचपन में हम लोग चुटकुला सुने थे वो इसीलिए सुने थे। अब बताओ तुम लोग, हम बोल रहे हैं तेजी से घूमने वाले तारा को क्या कहते हैं? करा फास्ट तारा कहते हैं। हे तारा सितारा। मस्त स्टूडेंट है भाई मेरे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला देखिए, दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली में शुरू की गई थी। बताइए, दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली में शुरू की गई थी, कहां शुरू की गई थी? तो दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली, बी ऑप्शन, लंदन में शुरू की गई थी, ठीक है ना, लंदन में शुरू की गई थी दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली। अगले पॉइंट पे जाएंगे, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? बताइएगा, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो सर, द ड्यूरेशन ऑफ द 12th 5-year प्लान इज, ये तो पहले ही ए है, 2012 से 2017, ठीक है ना, 2012 से 2017। अगला क्वेश्चन, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है? अच्छा, इन सब के केमिकल नेम भी खूब पूछता है। सर, राइबोफ्लेविन हम कहते हैं विटामिन B2 को, B12 को हम लोग क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन कहते हैं। विटामिन C को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन K को हम लोग नेप्थोक्विनोन कहते हैं, नेप्थोक्विनोन के नाम से। विटामिन A को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन D को हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन D को ही हम लोग एंटी रिकेट्स विटामिन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? बताइएगा भैया, बताना, सबसे ऊंची मोटर वाहन सड़क है? तो सर, राइट आंसर इसका है सी ऑप्शन, नाथुला दर्रा। अच्छा, उस क्वेश्चन में ए लाल था तो कुछ देख के बोलेगा अरे बहुत खतरनाक, ए लाल हो गया, ए लाल हो गया। अरे ए लाल ओल नहीं, इसका नाथुला दर्रा है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजादीरा छटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का नाम है? अरे बाप रे बाप, ये तो ना हो पाएगा, ये तो ना हो पाएगा। जरा इसका आंसर करो, इसका आंसर करो। यहां आपको कुछ लगाना है, ठीक है।
हाँ, इसका आंसर करो, क्या कर सकते हो? ठीक है, इसका आंसर करो। तो सर इसका राइट आंसर होगा नीम। हो, खेल हो गया, खेल हो गया इंडिका। आजादी छठा उसका नाम है। अगला पॉइंट, थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? आज का तो बड़ा वो हो रहा है, आपके खतरनाक टाइप का माहौल है। बताओ, थेयम निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक, गुजरात, केरल, मणिपुर? सोच समझ के आंसर करो। तो सर इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। केरल भारत का पहला ऐसा देश बन गया है, राज्य बन गया है जिसके गांवों में सब अपना क्या है, अपना डिजिटल नेटवर्क है, अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क केरल के अंतर्गत है। समझ रहे हो ना? केरल में ही आज सुबह 8 बजे की करंट अफेयर में मैं पढ़ाया था, सबसे तेज चलने वाली सोलर नौका जिसे आप बोट कहते हो उसका उद्घाटन किया गया है। आज सुबह 8 बजे के करंट अफेयर में था। और सुबह की 8 बजे की करंट अफेयर से याद दिला दूं, कल सुबह जो मैं करंट अफेयर की क्लास लूंगा वो रेगुलर क्लास नहीं होगी। 2023 अब इंड के तरफ है, तो 2023 के 200 बेहतरीन प्रश्न कल 2023 के आज बैठ करके एक एक प्रश्न छाटा हूं। कल वो प्रश्न आपके सामने रहेंगे। कल की क्लास प्लीज कोई मिस मत करना। कल सुबह 8 AM, ठीक है ना? कल सुबह 8 AM पे आपको रहना है यार। देखो थोड़ा सा आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, तो इसका राइट आंसर क्या है? गोदावरी, ठीक है ना? सबसे लंबी दक्षिण भारत की गोदावरी। 2000 ये पुराना हो गया, लेकिन शीतकालीन ओलंपिक है इसलिए आंसर कर दे रहे हैं बीजिंग। अगला, क्योंकि अब उसके बाद तो अगला होगा ना। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? वहां पे कुछ भी वो कर दो ना, एक ब्लैंक ही कुछ लगा दो। बिकॉज देखो ये चीज जो है, ये चीज जो है ये तो मौजूद है, ठीक है ना? तो बस यहां पे एक वाइट भी कुछ ऐसा लग जाए पॉइंटर, तो वो हो गया। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने, सर अगर तुलसीदास जी की बात करें तो रामचरितमानस मूल रूप से अवधी भाषा में लिखी गई थी। और मैं आप लोग को बताऊं, कल मैंने गीता प्रेस गोरखपुर लखनऊ से मतलब गीता प्रेस जो गोरखपुर है वहां से एक मस्त खूब बड़ी सी रामचरितमानस खरीदा हूं। और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं रामचरितमानस का रोज एक जो है वो दोहा वगैरह पढ़ा करूंगा, ठीक है ना? रोज एक, वहां बैठ जाए, रोज एक दोहा वगैरह पढ़ा करूंगा। अब वो शुभ दिन किस दिन शुरुआत करता हूं ये मायने रखेगा कि वो शुभ दिन की शुरुआत मैं किस दिन करता हूं, ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? अरे बाप रे बाप, यही कुत्ता पिल्ला सुअर आदमी गरिया गरिया के बड़ा हो गया। नहीं, भाई से लड़ाई हो गया, सुअर कहेंगे, भाई कुत्ता कहेंगे। अच्छा कितने लोग ऐसा किए हो, भाई बहन आपस में भिड़े हो कितने लोग? ये तो हुआ होगा। अब तो इज्जत बचाओ नीति बताओगे तो आज है नहीं। कितने लोग खूब पीटे और कितनी बहन यहाँ पे पड़े जो अपने भाई को बाल पकड़ के, इसे पकड़ के, छोटा भाई है पकड़ के चटाचट मारे पड़ी हैं, अत्याचार टाइप का काम किए पड़ी हैं। बताओ क्या आंसर होगा? तो देखिए सर इसमें स्वाइन फ्लू बहुत क्लियर सा है यार, स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू सुअर से फैलने वाली। अब जैसे अगर हम बोले H5N1 ये किससे फैला है? सर ये तो बर्ड फ्लू है, मुर्गी मुर्गा से फैल गया। पोलियो कौन सी डिजीज है? सर ये वायरस से होने वाले डिजीज है, इसके वायरस का भी नाम पोलियो ही होता है। प्लेग याद है एक समय चूहे से फैला था, है? चलिए मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन, यार ये क्वेश्चन हो चुका है, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन विटामिन B2। नेक्स्ट, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे, अच्छा ये वाला हो चुका है ना, सी ऑप्शन नाथुला। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बार बार हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बी ऑप्शन नीम, ये दोबारा आया है। थेयम तो हम लोग पढ़ चुके हैं केरल, तो इसको दोबारा। हाँ, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? बताइएगा नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? सोच समझ के बताइएगा। नर्मदा नदी पर देखो भैया, नर्मदा नदी पे इसमें जो बना है वो है सरदार सरोवर बांध। नर्मदा से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जबलपुर, ठीक है ना, जबलपुर किस शहर के किनारे बसा हुआ है? नदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो जो हम तुमको अक्सर बताते रहते थे, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन, MP की लाइफ लाइन कहा जाता है, ठीक है ना, लाइफ लाइन कहा जाता है। नर्मदा नदी क्या निर्माण करती है? ये सर अरब सागर में गिरती है। कहां पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी सर आपके एस्चुरी का निर्माण करती है,
ठीक है, किसका निर्माण करती है? तो एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये वही नर्मदा नदी है जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी जी, MK गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। MK गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। नर्मदा से कई क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। धुआंधार जलप्रपात, यस एक स्टूडेंट, धुआंधार जलप्रपात यहीं पर है, ठीक है ना। धुआंधार जबलपुर में ही पड़ता है। हालांकि मैं एक बार जबलपुर पढ़ाने गया था, फिर हमको लगा कि यार 2-4 घंटा जाके घूम आए, फिर सब बोले कि सर बहुत गर्मी का दिन था, सब बोले कि सर संगमरमर का वहां पे ऑलमोस्ट सब चट्टान टाइप का है, बड़ा गर्म होगा, मत जाइए। फिर हम नहीं गए 3-4 बजे दोपहर में, ठीक है ना। एक कोई स्टूडेंट लिख रहा है सर आज आप बहुत खुश हैं, कहाँ हैं? तो कहा दुखी हो जाए, बैठ के रो लें क्या? बैठ नालायक कहीं के। धुआंधार जलप्रपात, देखो खुश होने के पीछे भी कारण है, नहीं बताऊंगा। अगला आ जाओ। प्रत्येक पानी के अणु में हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? देखो हमारे मैनेजर साहब फोन कर रहे हैं, देख रहे हो तुम लोग को, फोटो वोटो लगाए हैं। अब जरा हम सुन लें इनकी बात, देखो ये क्या कहते हैं। हाँ सर, क्या हुआ सर? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो हमारे मैनेजर सर बोल रहे हैं यार एक सेशन लगा है, आप बच्चों को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं अभी इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। देखो यार शर्मा गए, भाग गए, फोन छोड़ के हट गए। वो एक सेशन लगा हुआ है, उसमें तुम लोग यार उनके लाइक नहीं कर रहे हो। SSC GD वाला जो तुम ही लोग के लिए गिव अवे लगा हुआ है, वो क्या कर रहे हो? 23 तारीख को शाम में 7 बजे झमाझम सेशन है, उसको तुम लोग लाइक वाइक कर दो, ठीक है ना। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा हो जाती हैं? गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा हो जाती हैं। तो किस मिट्टी में गर्म मौसम? काली मिट्टी। अभी जो MPPSC का पेपर हुआ था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। काली मिट्टी या इसी को हम लोग रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? तो रेगूर मिट्टी के नाम से भी। इसी को हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ऐसे कर दे तो ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसी में कपास की खेती, काली कपास की मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। मालवा क्षेत्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कुछ रीजन में काली मिट्टी खूब पाई जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ठीक है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है। एक मिट्टी आती है लेटराइट में, सफेद मिट्टी। देखो मैं बता रहा हूं, आप काली मिट्टी और इसका खूब बता दोगे, काली मिट्टी का टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। आप ये नहीं बताओगे कि सफेद मिट्टी का रंग सफेद किसके कारण होता है। कोई बता दे, सफेद मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? ठीक है ना। अच्छा कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा, एक को देखो, उसमें एक स्टूडेंट है मेरी, वो कह रही है कि इसका मतलब आप MPPSC देने गए थे। नहीं, हम नहीं गए थे देने, वो हम अपने दोस्त के शादी में गए थे। लेकिन मेरे परिचय में 10 लोग ऐसे हैं जो MPPSC दिए होंगे। पेपर भी हमको 2-4 क्वेश्चन तो पता है, ठीक है ना। तो चर्चा, जैसे नवदीप सर आज हमको बताए कि सर ये मालवा ओलवा करके क्वेश्चन आया था, उसका क्या आंसर होगा। तो एक्स्ट्रा मत सोच रखा करो। इसी मेरा मैं सोचता हूँ पागल ससुर लोग। खैर, सफेद मिट्टी का रंग होता है केओलिन के कारण, ठीक है ना। सफेद मिट्टी का सफेद रंग केओलिन के कारण। हम गए थे अपने दोस्त की शादी में नाचने, हट नालायक कहीं के। पश्मीना कोमल प्रकार का ऊन भारत के किस राज्य में पहली बार बुना गया था? बताओ तो। पश्मीना कोमल प्रकार का ऊन, अरे यार पश्मीना ये तो सर जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना, ये तो सर जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय, मतलब उसका संविधान में जिक्र नहीं है? बताओ जरा। संविधान, सर देखिए चुनाव आयोग का है, वित्त आयोग का है, राष्ट्र पकड़ में आ गया, राष्ट्रीय में, इन तीनों का तो है। अरे सर चुनाव आयोग की बात करेंगे तो आर्टिकल 324 में नहीं है, वित्त आयोग की बात करेंगे तो आर्टिकल 280 में नहीं, इसी तरीके से इसका भी है राष्ट्रीय मानवाधिकार राज्य आयोग, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कहीं नहीं है। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? सर वो मोदी जी जब सरकार बनाए तो उन्होंने कहा कि भाग अब योजना आयोग नहीं रहेगा। योजना आयोग नहीं रहेगा तो उन्होंने उसको हटा करके उसकी जगह क्या बना दिया? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को प्रभावी हो गया। वैसे आप लोग की जानकारी के लिए बता दे कि आज बड़े दूर से एक मेरे स्टूडेंट, मुझे अभी अभी सूचना मिली थोड़ी देर पहले कि एक मेरे दूर के स्टूडेंट हैं, बिहार से मुलाकात करने के लिए आए हैं। और जहां तक मैं उनको जानता हूं वो सिर्फ मुलाकात करने आए इतनी दूर, और मेरे लिए तो ये गर्व की बात है। मैंने उनसे कहा था कि बिल्कुल आप आइएगा, मतलब बातचीत होती है तो आप स्टूडेंट को, जैसे हम तुम ही लोग को कहते हैं कि आप भी आइएगा,
तो तब आश्चर्य ज्यादा होता है जब आप में से कोई आ जाता है। तो आज हमारे अभी एक हमारे ऑफिस बॉय जो हमारे ऑफिस के दोस्त हैं, वो एक हमारे स्टूडेंट को मेरे स्टूडियो में छोड़ के गए। और जहां तक मैं, आप समस्तीपुर से हैं ना, बिहार से, तो आइए, शर्माइए मत। अच्छा आओ, तुमसे कुछ लाइव में इनका अनुभव पूछते हैं। आइए आइए आइए। अरे कोई नहीं, शर्ट वोट ऐसे बिगड़ा भी रहेगा तो खुश रहो, खुश रहो। ठीक है, तो आप बिहार समस्तीपुर से आए हो ना? नाम आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ सर। नीतीश कुमार। तो अच्छा लो माइक, नहीं तुम्हारी आवाज धीमे आएगी। 2 मिनट पढ़ाओगे? अच्छा, तो यहाँ मजा आ रहा है देख के, पढ़ा कैसे पढ़ा उड़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मान लो जब तुम यहाँ अभी बैठे हुए थे, अब क्वेश्चन आ रहा था, फिर हमको याद है नर्मदा नदी वाला अभी हम इधर उधर कर रहे थे, उस समय तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? जी सर, क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे। तुम क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे? जी सर, हाँ, मन में आंसर चल रहा था कि सही होगा। जी अच्छा, तो तुम अच्छा, बिहार समस्तीपुर से क्या मतलब थॉट प्रोसेस था, मतलब क्या सोचे कि आशुतोष सर से मिलना है? बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ जरा। सर, मेरा घर समस्तीपुर जिले की बिहार राज्य से हूँ मैं सर। मेरी दीदी रहती है यहाँ मेदांता हॉस्पिटल हरियाणा में, जो है कि कुछ ही दूर आ गए। तो सर आप बोले थे जब कोई भी स्टूडेंट आप हमसे आकर के मिल सकते थे, हम तो सर बहुत दिन से आपसे जान पहचान था हमें। बहुत तो निर्णय ले लिए। आपका कितने दिन से आप हमको जानते हो, मतलब पढ़ते हो हमसे? 2 साल से आपको जानते हैं। जी सर, आप 2 बहुत साल अच्छे, आपको आपका पढ़ाई हमें करके बहुत अच्छी लगती है सर, बहुत अच्छी। मतलब जहाँ तक कि हमें तो अच्छा लगा, हम अपने दोस्त को भी बोले आपके क्लास के बारे में, तो वो दोस्त भी आपका क्लास खरीद के, आपका जो 10 मिनट शो होता है सर, वो देख कर वो दोस्त हमको कॉल करके बोला कि यार कितना अच्छा क्लास, तो हमें कितना बहुत अच्छा सोच दिया इस क्लास के बारे में। तो वो अभी SSC GD का तैयारी कर रहा है, अब इस बार बोला है। जी अच्छा, ये BSSC वाला फॉर्म भरे हो? जी सर, हाँ हम भरे हैं। जी सर। अच्छा, तो मजा आ रहा है? जी सर। अच्छा, ये लो, ये पेन लो, ये लो, अब पढ़ाओ 2 मिनट। देखो, अच्छा चलो, इस क्वेश्चन के बाद तुम पढ़ाओ। अच्छा देखो, क्या कैमरे में देख करके एक बार बोलने की कोशिश करो, कुछ पढ़ाने की बात करो कि चलो इस प्रश्न को पढ़ो और पढ़ाओ जरा। मजा आएगा कि कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सबों के बीच हम अगले क्वेश्चन को कैमरे में देख के बोलना होता है, इधर उधर नहीं। तुम मान लो कुछ देर के लिए आशुतोष त्रिपाठी हो, ठीक है? अब ये लगा दिए, अब हम गायब हो जाए? नहीं सर, यहीं पर रहिए क्या? कोई बात नहीं, तुम एक बार बोलो तो कि हाँ। तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम है। हम बिहार से हैं, समस्तीपुर जिला से हैं। हम इस सर को बहुत दिन से जानते हैं। ये सर का क्लास भी हम खरीदे हुए हैं, लिए हुए हैं। SSC MTS का क्लास 2 बार से हम एप्लीकेशन भरे थे, एप्लीकेशन, जो कि सर कुछ दिन। इसको पढ़ाओ। MTS अभी नहीं है, हमारे GD के स्टूडेंट का चल रहा है, जरा इसको पढ़ाओ, थोड़ा आनंद दे। तुम लोग कहते हो ना पढ़ाना आसान होता है, तो आज तुम लोग का वकील मेरे सामने खड़ा है भाई। स्टूडेंट मतलब तुम्हारा वकील, और यहाँ पे हम खड़े हैं। अब ऐसा सौभाग्य आपको भी मिले तो आप भी करना चाहोगे। तो मेरा नकल उतार के पढ़ाओ तो जरा, नकल उतारो मेरी। आप सबों के बीच अब मैं अगला क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ, आप बोलने जा रहे हो। आप चलिए, क्वेश्चन है, हाँ। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बतलाइए, तो ऑप्शन बतलाइएगा कौन सा होगा सही उत्तर बतलाइएगा। ऐसे ही हम बोलते हैं, ऐसा कुछ थोड़ा यहाँ पे उतना अनुभव नहीं है सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। ओके सर। अच्छा बताओ, तुम्हें मतलब मजा आ रहा है स्टूडियो में आके? जी सर। अच्छा, अब जब हम तुम लोग से बोलते हैं भैया लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो तुम लोग को लगता होगा अरे हम क्या लाइक करें? बताओ यहाँ इस रूम में क्या मेरा मोटिवेशन है? यहीं पे ना देखते होंगे कि लाइक है, लड़के लाइव में हैं, तो अच्छा लग रहा होगा सर। बहुत मन खुशी हो जाता है, अगर ज्यादा लाइक बढ़ती होगी तो खुश होता होगा ना। तो इन लोग से जब हम कहते हैं कि लाइक करो, तो आधा तो सोए रहते हैं, उसमें तुम भी रहते होगे। आज मान लो स्टूडियो आगे घूमते घामते समस्तीपुर बिहार से, हाँ, अब अगली बार से लाइक कोई किए रहोगे ना? नहीं सर, उसमें कोई कमी नहीं होता, लाइक करने की क्या बात है। यार देखो, मेरा बहुत फेवरेट स्टेट है बिहार। मैं बिहार से बहुत इमोशनल लगाव रखता हूं, और जब बिहार से कोई स्टूडेंट मिले तो मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं लाइव क्लास में ही अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलूंगा। ये भी आपकी तरह GD की तैयारी कर रहे, साथ ही साथ चूंकि बिहार के हैं तो बिहार SSC ये जो अब होने वाला है ना, दरोगा वाला फॉर्म नहीं भरे थे? नहीं सर, अभी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई। ये समस्तीपुर की लैंग्वेज कुछ अलग होती होगी ना, जैसे का करी छे या खाई छे, तो बोली छे कुछ बोला। इसी प्रश्न को अगर समस्तीपुर की लैंग्वेज में बात करना रहे तो कैसे पढ़ोगे? एकदम ठेठ भोजपुरी, ठेठ बिहारी जो लैंग्वेज है, बोलो। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बोले तो आंसर की हतै। बोले तो आंसर की हतै। हाँ, तो बोले तो आंसर की हतै, हम बताई हतै, मतलब हम बताई हतै, सही हतै।
तो ये देखा केकर लिखल रहता है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखल रहता है। मजा आवत रहता है जी सर। हर चीज में हते लगता है। हाँ हते की हाल रे, कहाँ जाय छी रे, रे लगता है। कहाँ जाई छी रे, हाँ की रे की हाल छो रे, पढ़ावत छी रे। ठीक है ना, तो ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि आप अपना नहीं यार। कीमती टाइम देने के लिए आपको सर। कीमती टाइम नहीं, अब देखो एक तो अकेले बैठ के पढ़ा रहे हैं, अब अगर कोई स्टूडेंट आप में से भी कोई आएगा तो मेरे लिए ये सौभाग्य है कि मैं 5 मिनट अपने स्टूडेंट के साथ बिता सकूं। कोई अच्छा आप सोचना, कोई आपसे बिहार समस्तीपुर से मिलने चला आया और आप अगर उसको 5 मिनट समय नहीं दे पा रहे हो तो आप इंसान नहीं हो, मुझे तो ये लगता है व्यक्तिगत तौर पे। बाकी मैं इनसे अब क्लास के बाद मिलूंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, तहे दिल से धन्यवाद नहीं सर अगर आपका। ठोकना उकना चाहते हो तो ठोक लो, नहीं दोबारा सर आप हमको आशीर्वाद दिए सर कि आपकी कृपा से हम बस यार इस बार बिहार बिहार ट्रिपल सबसे एससी निकाल लेना, निकाल लेते हाँ, सर। ताकि बिहार में नौकरी रह जाए। हैं? तो उसके बाद शादी कर लोगे क्या? नहीं सर अभी क्या शादी नहीं करोगे? शादी जी सर, वो पहले नौकरी लेंगे उसके बाद ही शादी करेंगे। गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? नहीं सर अभी कोई झूठ, अरे भाग जाएगी ऐसे बोलोगे, मान लो देख नहीं रही हो सर, तो नहीं है। नहीं है। नहीं सर। चलो तो फिर तुम कह दिए तो मान लो। इंटरेस्ट नहीं है सर। पेन उन खोस के आए हो एकदम भौका सर आए पढ़ने के लिए जाते ससुरा हैं, निकल नहीं रहा है हमसे। अच्छा रहने दो जाने दो। तो पेन उन खोज के आए तो देखो भैया ये है हमारे स्टूडेंट, और मुझे प्राउड है अपने हर उस स्टूडेंट पे जो मेरे साथ है और तैयारी कर रहा है। और यार मैं सचमुच बहुत अंदर से आज मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर आप हम भी इतने बहुत खुश है क्योंकि आप अपना समय दिया हमारे लिए सर। आप उतना देर से हम मन में ठान लिए थे सर से मिलना है, तो मिला क्योंकि हम हरियाणा आए हुए थे। तो आपका वो क्या कहता है सर, ऑफिस कैसे खोजे? मैप पर खोजे सर। मैप पर मतलब गूगल क्योंकि मैप आप का? यहाँ का एड्रेस दिए थे तो वो एड्रेस हम अपना मैप पे डाले तो पता चला जैसे हम हमारे लोग कई नजदीक बार में ही बोलते है। रहते हैं ये अड्डा 247 जी का है, सर, ये यहाँ है पे वो। जी सर। हाँ। तो मैं नहीं व्यवस्था एकदम तुम राइट फाइट किए हुए हो। तो हम थोड़ा देर पढ़ा लें तो फिर आते हैं तो चाय कॉफी किया जाए। नहीं सर चाय कॉफी का कोई नहीं, वैसे हम आपका इंतजार करते हैं सर और कुछ बात नहीं कोई नहीं। अब देखो 7:36-37 हो ही गया है, हम 10-15 मिनट और पढ़ा लेने। ये लोग बड़ा तेज कोई गरी दिक्कत आते नहीं हैं, सर। बहुत गरी आते हैं सब हमको। नहीं सर गाली क्यों देंगे सर, वो तो प्यार दुलार हुआ सर वे आपका चेला का प्यार गुरु जी का दुलार। हुआ। तो एक बार इन लोग से को बता दो कि कल सुबह 8 बजे सर जी 200 प्रश्न 2023 के करंट अफेयर पढ़ाने वाले, आप लोग जरूर जुड़िएगा। बोलो तो अब उस लैंग्वेज में बोलना, समस्तीपुर वाले लैंग्वेज में बोलो। समझ गए हो ना क्या बोलना है? जी सर। हाँ बोलो। हमारे प्यारे भाई और बहनों सभी को हम ये कहना चाहते हैं कि ये सर कल सुबह 8 बजे सुबह में 200 करंट अफेयर का क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा है, जो कि आप सभी को बहुत से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, खास करके SSC GD वाले बच्चे को, और जो भी आगे अगले मंथ में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो कुछ ही दिन बाद कुछ एग्ज़ाम जिनको होगा उनके लिए बहुत ही बेहतरमंद होगा ये क्लास करंट अफेयर का। कल सुबह 8 बजे करना ना भूले मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। कल सुबह 8 बजे याद रखिएगा, अलार्म जरूर लगा लीजिएगा। अहाँ सब याद रखबै। कल सुबह 8 बजे सुबह में करंट अफेयर के क्लास आशुतोष सर त्रिपाठी सर के द्वारा करायल जेतै, जो कि अहाँ सबके बहुत फायदेमंद करत, जबकि अगला एग्जाम जो कि नेक्स्ट एग्जाम जो भी अहाँ सब देबै ओहिमे बहुत ज़्यादा फायदेमंद करत। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती समझ गए, लेकिन तुम भोजपुरी उसमें नहीं शामिल गए। तो उससे अच्छा हम बोल दे कि कल सवेरे हमारा 8 बजे क्लास है, तू लोग आइया जा, बड़ा फायदा करी, देख लिया 1 नंबर का दवाई लेके आई कल सवेरे 8 बजे। ठीक है, तो चलो दोस्त मिलकर के तुमसे अच्छा लगा, थैंक यू। अरे पैर मत छुआ करो यार, मिलकर तुमसे अच्छा लगा। आप बैठो और मैं 10-15 मिनट में फ्री होकर के आता हूँ, ठीक है ना? चलिए, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। कुछ कहना चाह रहे हो, कोई संदेश देना चाहोगे? नहीं, सभी भाई को मेरा प्रणाम। और कल सुबह 8 बजे भाई को प्रणाम कर दिया, जो लड़की हो तुम्हारी सब दुश्मन है का? सभी को प्रणाम मेरा सर। सब बहन है तुम्हारी? जी सर, अभी तो बहन ही मान लेंगे। करा अभी तो बहन ही मान लेंगे। देख रहे हो कितना खतरनाक। हाँ अब तो बहन है तुम्हारी जी, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो आओ बैठो, थैंक यू। तो भैया ये थे हमारे आज एक स्टूडेंट जो कि बिहार समस्तीपुर से आए मुलाकात करने के लिए। तो एक नैतिक फर्ज एक गुरु के नाते, एक भाई के नाते और एक टीचर के नाते बनता है कि सिर्फ वो नहीं जो आप यूट्यूब पे दिख रहे हो बड़ी बड़ी बातें, अगर वास्तविकता को धरातल पे लाना है तो अपने छात्रों से जुड़ जाना होगा, ठीक है ना? तो चलिए, अब ये रहे आज हमारे एक छात्र जिनसे हम लोग मिले। अब आइए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे, तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? भैया जान ही रहे हो, ठीक है, आराम से बाहर जाके बात कर सकते हो, ठीक है ना? उसमें जाके बात कर लो तुम।
तो कौन सा स्वतंत्र निकाय उत्तरदायी है, ये आप बताइएगा। तो सर वो स्वतंत्र निकाय है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। सर इलेक्शन कमीशन इस समय राजीव कुमार हम लोग के क्या हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और सर 324 आर्टिकल में भाग 15, कभी कभी यही पूछ देता है निर्वाचन आयोग किस भाग में है, तो लल्ला याद रखना भाग 15 में इसका हमें जिक्र मिलता है निर्वाचन आयोग का। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक भारतीय संगीतकार थे और वो किस लिए लोकप्रिय थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस लिए लोकप्रिय थे बताइएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि एक भारतीय संगीतकार थे, वह किस लिए लोकप्रिय थे? तो सर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ए ऑप्शन शहनाई के लिए, ठीक है ना, शहनाई के लिए लोकप्रिय हुआ करते थे। अगला पॉइंट, आगा खान कप कौन से खेल से संबंधित है? आगा खान कप कौन से खेल से संबंधित है? सर आपके हॉकी से संबंधित है। खादर मिट्टी किस प्रकार की होती है? खादर और बांगर ये सब मिट्टियों के टाइप होते हैं ना, तो खादर मिट्टी सर जलोढ़ मिट्टी का टाइप होता है। एक इसमें खादर और बांगर एक नई मिट्टी होती है, एक पुरानी मिट्टी होती है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? जैसे सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन हथियार की बात करें तो कुल्हाड़ी है, उसी तरीके से सबसे प्राचीन शास्त्रीय संगीत की बात करें तो दैट इज ध्रुपद, ठीक है ना, ध्रुपद है। कव्वाली, सूफियाना, गजल, तो तुम आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते कि नहीं सर ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? सर बच्चा बच्चा रटा हुआ है, तू भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह वाली मूवी देख के हम लोग ये तो रटी गए। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है बताइएगा? भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो प्रस्तावना में सर आस्था, ऐसा कोई शब्द नहीं है प्रस्तावना के अंदर ना, ठीक है ना। अगला पॉइंट, उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन थी? यार देखो मैं बार बार याद दिला रहा हूं, कल सुबह 8 बजे आप लोग से रिक्वेस्ट है, मैं 2023 के बेस्ट 200 करंट अफेयर पढ़ाने जा रहा हूं, तो प्लीज कल रहिएगा सभी लोग, ठीक है ना। कल सुबह 8 बजे 2023 के बेस्ट 200, और मैं पूरी जोर लगा दूंगा कि कल की 1 घंटे की क्लास में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ओरिएंटेड चीजें मिले। चाय और कॉफी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी बहुत उपयोगी होती है? रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल या ड्राई सॉइल बताइएगा। चाय और कॉफी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी बहुत उपयोगी होती है? तो मिट्टी वो उपयोगी होती है लेटराइट मिट्टी। चाय में थीन, कॉफी में कैफीन, हमेशा याद रखना, चाय में थीन पाया जाता है और कॉफी में कैफीन पाया जाता है, ठीक है ना, कैफीन पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है। अब जब ऑप्शन में ना रहे तो ठीक है कि चाय में कैफीन आप टिक मार के आ गए। चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है बताइएगा? चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? अगर सर हम लोग चेराव की बात करें तो ये बी ऑप्शन मिजोरम की है। जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तरबूज का, गेहूं का, मक्का। देखिए सर जायद की फसलें हैं, ये नगदी फसलें भी इनको कहते हैं, नहीं जैसे खीरा, ककरी, तरबूज, खरबूज, ये सब नगदी फसलें हैं या जायद की फसलें। अब गेहूं हुआ, सरसों हुआ, मटर हुआ, ये सब रबी की फसल है। चावल वगैरह खरीफ की फसल होती है। अभी जो अक्टूबर नवंबर में बोया गया वो रबी की फसल बोई गई, मार्च अप्रैल में काटा जाएगा, फिर मई जून में खरीफ की, फिर उसे सितंबर अक्टूबर में काटा जाएगा। तो ये जायद, रबी और खरीफ, ये तीनों आपको याद होना चाहिए। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन सा मदद करता है? तो सर दैट इज प्लेटलेट। अगला, 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी बताइएगा? 1905 में तो भारत माता की प्रख्यात छवि बनाया था आपके अविंद्र नाथ टैगोर ने। कई बार ये ऐसे आपसे भारत माता की पेंटिंग किसने, नहीं एक तुम लोग भारत माता की पेंटिंग देखते हो ऐसे हाथ में झंडा लिए हुए मैप के आगे है ना एक पेंटिंग ऐसी, वो, ठीक है ना। अगला पॉइंट, बाहरी भाग पर सोलर कुकर किस रंग से रंगा जाता है? आप लोग के घर में, आपके परिचय में आपने देखा होगा सोलर कुकर, तो सोलर कुकर का जो आउटर सेल होता है सर वो हमेशा ब्लैक से होता है, नोटिस करो, रहता है ना। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? विश्वनाथन आनंद को, सर विश्वनाथन आनंद को डी ऑप्शन 2008 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जैव गैस का एक लोकप्रिय नाम है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, गोबर गैस, कोयला। तो सर जैव गैस का एक नाम है गोबर गैस, ठीक है ना, गोबर गैस इसके
नाम है। अगले पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे कि अगला क्या क्वेश्चन बनेगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट महाजनपदों के सर, महाजनपद ये वैदिक युग में हुआ करते थे और 16 महाजनपद थे और जनपदों की संख्या 80 हुआ करती थी। तो महाजनपदों के राजाओं में किले बनवाए, क्योंकि वे किले क्या प्रदान करते थे सर, किले सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनवाए गए थे। ठीक है ना। और महाजनपद की संख्या कितनी थी सर, 16 हुआ करती थी। जनपद की संख्या कितनी हुआ करती थी सर, जनपद की दैट इज 80। ठीक है ना, जनपद की 80। अगले गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, बताइएगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया डी ऑप्शन मुंबई। ठीक है ना। इंडिया गेट दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहां है, तो मुंबई में। नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, बताइएगा। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ सर, खिलाफत आंदोलन डी ऑप्शन 1920 में प्रारंभ हुआ था, 1920 में। 1921 में अपना तिरंगा डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। 1923 में वो स्वराज पार्टी बनी थी सर, जिसको मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने मिलकर के बनाया था, वो हुआ था। पुस्तक अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, बताइएगा। सर विंग्स ऑफ फायर भारत के आम जन के राष्ट्रपति जिन्हें कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम जी हैं। ठीक है ना। पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है, APJ अब्दुल कलाम जी हैं। अगला विंग्स ऑफ फायर, ये बी ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम जी। अगला भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से कौन सा एक है, सुखवाद, वेदांत, मूर्ति पूजा, ताओ धर्म, मूर्ति पूजा, बताओ। तो सर भारतीय दर्शन की 6 विधाओं में से वेदांत, जो वेदों का सबसे आखिरी में लिखा गया है उसे हम वेदांत कहे हैं। ठीक है ना, उसे हम आप क्या कहते हैं, वेदांत। नेक्स्ट लाल डेटा बुक, लाल रेड बुक नहीं आती है जो IUCN के द्वारा जारी की जाती है। इस रेड डेटा बुक के पिंक पेज पे वो स्पीसीज या वो प्रजातियां आती हैं जो इंडेजर्ड होती हैं, जो संकटाग्रस्त होती हैं, संकटापन्न होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडेजर्ड स्पीसीज। अब इंडेजर्ड स्पीसीज पर्टिकुलर किस पे आती हैं, तो सर वो आती हैं पिंक पेज पे। ठीक है ना, पिंक पेज पे आती हैं सर, वो ध्यान रखेंगे। 1931 ईस्वी के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने क्या मांगा था। ठीक है ना, अंबेडकर जी ने क्या मांग की थी सर, भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। जबकि यही जब पृथक की बात हुई थी 1928 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के नेहरू रिपोर्ट पे मांगा था, कांग्रेस के तो नहीं कहना चाहिए, नेहरू रिपोर्ट पे मांगा था, तो अंबेडकर जी उस समय खिलाफ थे सेपरेट इलेक्ट्रोड के। बाद में अंबेडकर जी उसके पक्ष में हो गए। अलग अलग विचारधाराएं हैं, समय है। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंध है, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम या कथक, बताएगा। बिरजू महाराज, सर बिरजू महाराज जो है वो मोहिनी अट्टम है, उससे संबंधित है। तो कथकली से, तो कथक से कौन है, डी ऑप्शन इसका होगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन, बिरजू महाराज कथक से हैं। ठीक है, कथक से। अगला स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था, बताइएगा। सर ये तो प्रारंभ हुआ था आपके 1999 में। नेक्स्ट इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है, घूमर, भांगड़ा, गिद्दा या डांडिया। सर ये नहीं है, सर ये भी नहीं है। सर गिद्दा और घूमर में देख ले, घूमर भैया खूब घूमिए ना, ये भी नहीं है, घूमर। ठीक है, कहां से, राजस्थान से। अगला निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाला जानवर है, ईगल, गाय, शेर, कुत्ता। अब देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं है या इस क्वेश्चन का कोई लेबल नहीं है, व्यवहारिक जीवन में होने वाली अक्सर की प्रक्रियाएं है सर। गाय जो है वो जुगाली करती है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है, खट्टे का सबसे प्राइमरी स्रोत क्या माना जाता है, तो सर नारंगी, ऑरेंज। साइट्रिक एसिड मतलब खट्टा। नेक्स्ट इनमें से केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होता है, किसमें बताओ। तो सर वो परिलक्षित होता है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या तमिलनाडु। तमिलनाडु के आगे 40 लिख दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा। बॉक्साइट सबसे ज्यादा उड़ीसा में है। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है, फैट का पाचन होता है, बताइएगा।
पाचन तंत्र के। और देखो बार बार आपको सूचित कर रहा हूं, कल सुबह 8 बजे आपके लिए 2023 के बेस्ट 200 करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। देखो रोज आप ना आते हो कोई बात नहीं, उतना ज्यादा मैं, लेकिन कल सुबह 8 बजे की क्लास मत छोड़ना। 2023 के बेस्ट 200 पढ़ाने जा रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा ये बेस्ट 200 पढ़ के। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? छोटी आंख। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बी ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामूगढ़ का युद्ध आपको पता होगा, शाहजहां के लड़के औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में उत्तराधिकारी पद के लिए 3 युद्ध लड़े गए थे। अब उसमें यह पूछ रहा है कि सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने किसको हराया था? सर दारा सिकोह को हराया था। दारा सिकोह को द्वितीय अकबर भी कहा जाता है, शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित थे? मगध के शासक, सर बिंबिसार हर्यक वंश का फाउंडर हुआ करता था, संस्थापक हुआ करता था। रक्तस्राव को रोकने वाला लौह लवण होता है फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट या फेरिक ऑक्साइड? रक्तस्राव को रोकने वाला, तो सर देखिए रक्तस्राव को रोकने वाला होता है फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? सर नील नदी के किनारे तो मिस्र बसा है, सीन नदी टेम्स नदी किनारे तो लंदन बसा है, सीन नदी किनारे पेरिस बसा है, न्यूयॉर्क सर हडसन नदी के किनारे होगा। वाशिंगटन डीसी पोटमैक नदी के किनारे है, इस तरीके के। गुवाहाटी, अरे यार वो तो उस नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती किनारे, वाराणसी गंगा के किनारे, श्रीरंगपट्टनम कावेरी के किनारे, झेलम श्रीनगर झेलम के किनारे। निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में? 2 ही तो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम, तो सर डी ऑप्शन यूरेनस। अगला, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट सर गुजरात में है, लेकिन इसने ऑप्शन क्या दे दिया? मुंबई चेन्नई सबसे लंबा, तब तो इस ऑप्शन के हिसाब से चेन्नई है। ठीक है ना, इस ऑप्शन के हिसाब से क्या है? चेन्नई है। अगला, इनमें से कौन सा किसी भी वैश्विक शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का नाम नहीं है? ये क्वेश्चन आज के कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आज के कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा नहीं है। सेबी नहीं है सर। अगला, एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? सर रोटेंजन ने। इस बात के लिए तो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है रोटेंजन को। कुछ ही क्वेश्चन और हैं, फिर कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सर सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल सर शुरू किया गया था अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? बताइए। सर पुनर्जागरण का प्रकाश स्तंभ राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। कृष्णा नदी का मूल किसके पास है? सर कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, ठीक है, वहां से निकलती है। सबसे पुरानी पर्वतमाला, अब भारत की पूछे चाहे विश्व की पूछे, सबसे पुरानी पर्वतमाला तो अरावली ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं हम लोगों को। नेक्स्ट, सहारा रेगिस्तान के गर्म सूखी धूल भरा स्थानीय हवा किस नाम से जानी जाती है? तो सर उसको हम लोग कहते हैं सिरक्को के नाम से। 80वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां है? बताइएगा, न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां स्थित है? बी ऑप्शन नरोरा में। एक बार लाइक कर देंगे तो अच्छा लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? पंथी, भगोरिया, पडवानी या सैला? बताइए, छत्तीसगढ़ से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? सोच समझ के आंसर करिएगा लल्ला कि कौन सा छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। सर बी ऑप्शन भगोरिया। भगोरिया छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है। ठीक है ना, इसको बंद कर लें यार, झूठा ससुरा ऐसे वैसे किया हुआ है। ठीक है ना, तो भगोरिया जो है वो छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? सर ये भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश था। कौन सा वन है? ये भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश है और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इन्होंने ही भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था। कई बार एग्जाम में पूछ देता है भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। इसी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहा करते थे, समझ रहे हो ना, जिनको कि भारत में योग का जनक माना जाता है।
पतंजलि पुष्यमित्र, यही पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में क्या करवाए थे? 2 अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए थे। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, पुष्यमित्र शुंग। अगला पॉइंट, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर। सर विजयनगर साम्राज्य जिसके ऊपर 4 राजवंशों ने शासन किया है। सबसे पहले विजयनगर पे शासन किया संगम वंश ने, फिर सालू वंश ने या सुलू वंश ने, फिर तुलु वंश ने शासन किया और फिर आरवीडू वंश ने शासन किया, आरवीडू वंश। और सर संगम वंश का जो आपको अवशेष मिलेगा वो मिलेगा हम्पी में, ठीक है, कहां पे मिलेगा? हम्पी में। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये 4 वंश हैं जो क्रम से विजयनगर के ऊपर शासन किए। विजयनगर किसके समय बसाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर बसाया गया था, ठीक है। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? सर नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। क्लियर है लल्ला? आज का द 10 मिनट शो मत छोड़ना, स्पोर्ट्स के ऊपर है, 50 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा फिर द 10 मिनट शो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? सर देखिए, बेगम हजरत महल की बात करें तो ये तो अवध से कमान संभाली थी। इन दोनों लोगों की बात करें तो सर दोनों लोग कानपुर से 1857 की क्रांति का क्या संभाले थे? बिगुल फूके हुए थे। लेकिन बिरसा मुंडा जी का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है। बिरसा मुंडा जी की याद में 15 नवंबर को 2022 की बात है जब मोदी जी ने क्या घोषित किया था? जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है ना। जनजातीय गौरव दिवस कब घोषित हुआ था लल्ला? तो जनजातीय गौरव दिवस ये घोषित हुआ था मेरे भाई 15 नवंबर को आदरणीय मोदी जी ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने बोला था? देखिए सर, चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला था मास्टर दा ने। सूर्य सेन जी को आपके पेपर में कई बार पूछता है किस भारतीय क्रांतिकारी को मास्टर दा कहा जाता है। इन्होंने 1930 में एक संस्था की स्थापना की थी। इन्हीं की जो संस्था थी उसमें चारुलता और आपके प्रीति लता वाडेडकर नाम की 2 महान भारतीय महिला क्रांतिकारी हुआ करती थी। प्रीति लता, कई बार ये पेपर में आता है कि प्रीति लता वाडेडकर यह किस संस्था से संबंधित थी? 1930 में बनाई गई सूर्य सेन जी की संस्था से संबंधित थी। किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? सर राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि इनको, देखो हम लगातार क्यों बोलते हैं उसके पीछे एक कारण है। क्या करेंगे एनर्जी बचा करके अगर तुम लोग का सिलेक्शन ना करवा पाए तो मैं जो लगातार बोलता हूं लल्ला वो तुम लोग के लिए बोलता हूं, ध्यान से सुना करो कि 10 बात दोहरा जाए। सर इसको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा सर इनका जो वो है वो ब्रिस्टल में है, समाधि स्थल ब्रिस्टल में है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में पड़ता है, एवन नदी के किनारे पड़ता है। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत, भारतीय नवजागरण के संस्थापक, भारतीय नक्षत्र का सूर्य, यह सब कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। सती प्रथा खत्म करवाने में इनका सबसे बड़ा योगदान था। सती प्रथा खत्म हुआ था 1829-30 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। और ये जो विलियम बेंटिक था इसके समय ठगी प्रथा भी समाप्त हुई थी। उत्तर पूर्व का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया गया है। सर वो है आपके पाकयोंग हवाई अड्डा, उत्तर भारत का, नॉर्थ ईस्ट का। सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? यार देखो मैं जो बोल रहा हूं ना उसको बस ध्यान से सुनते रहो, आंसर भी करते रहो। देखिए सर, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो की थी वो की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में। इंडियन नेशनल आर्मी ये 1930 में मास्टर दा ने की थी। अभी मैंने मास्टर दा का जिक्र किया था ना। और सर रिपब्लिकन पार्टी, अब कौन सी रिपब्लिकन पार्टी? चलो इसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी कर देते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी 1924 ईस्वी में सचिन सान्याल जी ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी अगर इसको कर दें तो इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में आदरणीय भगत सिंह जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने मिलकर की थी। राघव का फोन आ गया, उठाना पड़ेगा। हेलो सर, आदेश करिए। देखो ससुरा फोन करके काट दिया, इतना फ्लो में पढ़ा रहे थे। जाओ, भगवान करे तुमको रील देखने को ना मिले। ये भी तो आजकल श्राप है। किसी को श्राप देना हो तो कदम जाओ, भगवान करे तुम्हें 5 दिन रील देखने को ना मिले, तड़प जाएगा। अरे ससुरा रील नहीं देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? सर कर्नाटक से कौन सा नृत्य
संबंधित है बैलटा। हालांकि कर्नाटक का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नृत्य कौन सा है? यक्षगान है, ठीक है ना। कौन सा है मेरे भाई? यक्षगान है। अब जितने लोग जुड़ गए हो मुझसे, जितने लोग मुझसे जुड़ गए हो, आज का द 10 मिनट शो मत छोड़ना, तुम्हें सौगंध है हमारे दोस्ती का। क्यों सर, आप अपना व्यूज बढ़ाना चाहते हैं कि सब्सक्राइबर? ना व्यूज ना सब्सक्राइबर, मैं तुम्हारा बढ़ाना चाहता हूं नंबर। रीजन, अरे यार नंबर आएगा तो व्यू सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ जाएंगे। अब सुन लो, आज का मेरा टॉपिक है स्पोर्ट्स, 2023 के सारे अपडेटेड स्पोर्ट्स। इवन अभी कल परसों आपके वो कप हुआ है, कौन सा, विजय हजारे ट्रॉफी, वो तक आपको परसों तक का अपडेट पढ़ा दूंगा पूरे इस साल भर का। तो आज द 10 मिनट शो है 7:40 पे। मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है लल्ला, स्पोर्ट्स का टॉपिक आपके पेपर में आएगा और 10 मिनट में 50 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, पढ़ के जाना, देखना तुम्हारा सिलेक्शन उस और 20 बार उसको रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, इसका क्या आंसर है सर? रेगिस्तान। अगला, यक्षमा मतलब टीबी जैसे हम कुपोषित, तो यक्षमा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषधि असरदार होगी? बताइए, कौन सी औषधि लोगे तो टीबी में फायदेमंद होगा? सर, यक्षमा को हम लोग टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जानते हैं। सर, यह फेफड़ा को प्रभावित करता है, इसमें फेफड़ा फड़फड़ा जाता है। सर, यक्षमा जो है एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया से होती है सर, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और सर, यक्षमा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्षय रोग, ठीक है ना। यक्षमा को क्षय रोग से भी जाना जाता है। टीबी दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसकी जो दवा का नाम है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए, एकदम धड़ाधड़ 5 बात बता दिए, और क्या चाहिए। अगला, जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पे निम्न में से कौन सा रोग? मतलब कि अगर जैसे यूरिक एसिड, मेरे घुटने में दर्द हो रहा था तो एक डॉक्टर बोला आइए यूरिक एसिड चेक करवा लें। सब चेक पेक करके रख लिया। हम कह रहे डॉक्टर बुढ़ौती का उम्र हो गया है, अब ज्यादा इधर उधर चेक वेक मत करो, अब तो घुटने में दर्द होगा ही। फिर चेक वो करके ऐसे करके मेरे पास है, मेडिकल रिपोर्ट है। तो कह रहा है आप में विटामिन डी की कमी हो गई, सूर्य से आपकी मुलाकात नहीं हो रही है। क्या? हम कह नहीं, आदित्य एलवन के साथ हम गए ही नहीं। फिर बोला अच्छा कैल्शियम की भी कमी है। हम कह बहुत बढ़िया, दोनों दे दीजिए। अब 4 गोली रोज खा रहे हैं, कभी विटामिन डी कभी कैल्शियम, तुम लोग अब देख लो, यही है। खैर वो तो बुढ़ौती है, हम काहे छुपाएं। अब तो हम सिंधु घाटी सभ्यता से आपको पढ़ाते आ रहे हैं, मजाक थोड़ी है। पीपल के पेड़ की हमारी उम्र लगभग बराबर है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? बताइएगा। भारत की सर्वोच्च चोटी को आप देखो, एक को नालायक कर रहा है कि अरे सर आप तो बुढ़ा गए। ससुर अभी ऐसे टी शर्ट उतारेंगे, ऐसे हीरो बन जाएंगे ना, फिर तुम कहोगे नहीं कि गुरुजी बुढ़ा गए। लो ससुर, तुमसे अच्छा ना लग गए तो कैसे कह दिए तुम हम बुढ़ा गए? तेरी का दिल पे बुरा लग गया। अब हीरो बन के ऐसे करके टहले क्या? फिर हीरो बन के पढ़ाएं क्या? नालायक कहीं के, छेड़ दिया हमको बसंती समझ के। चलो आओ आंसर करते हैं इसका। हाँ भैया, क्या है भारत की सर्वोच्च? सर K2 गार्डविन ऑस्टिन कहाँ पे लिखा है सर? ये है आपके काराकोरम दर्रे में पड़ती है। अगला क्वेश्चन, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? सर देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर मदुरई हो गया, ठीक है ना। मदुरई है कि कोयम्बटूर है? सर कोयम्बटूर है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन हो जाएगा? कानपुर, ठीक है ना, कानपुर। मंदिरों का शहर दैट इज मदुरई। मंदिरों का शहर वाराणसी को भी कहा जाता है और मदुरई को भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? बताइए। मणिपुर, मणिपुर तो चर्चा में है सर, बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर। ए ऑप्शन, बिहू नृत्य मणिपुर का एक प्रसिद्ध नृत्य है सर, मार्शल। मगध का कौन सा सम्राट अपोर परशुराम के नाम से जाना जाता था? सर इसे अपोर परशुराम इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये परशुराम की भांति ही क्षत्रियों के आसपास के जो क्षत्रिय शासक थे उनको युद्ध में हराया था। न सिर्फ इसे अपोर परशुराम बल्कि द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सर महापद्मनंद उत्तराधिकारी था। मगध का अपोर परशुराम के महापद्मनंद, इसमें ऑप्शन चूंकि मैं बताऊं, महापद्मनंद लिख दिया। हाँ, महापद्मनंद बिल्कुल सही लिखा है। हमारे दिमाग में घनानंद चल रहा था, इसी महापद्मनंद का लड़का हुआ करता था घनानंद। महापद्मनंद जो था नंद वंश की नींव इसने रखा था, ठीक है ना।
नंद वंश की, और घनानंद इसके लड़के को मार करके मौर्य वंश की नींव रखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना। और आजकल शोक नहीं, अरे वाह, इसमें तो सारे वो शासक आ गए जो बौद्ध धर्म की मीटिंग करवाए थे चाठो। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सर देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल जनरली 5 वर्ष का होता है, बशर्ते कि मुख्यमंत्री, अरे वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहमत होने, तो कब हटा देंगे, ठीक है ना। हाँ, बिहू असम में भी होता है लल्ला। 16वां गलत है सर, देख लेंगे लल्ला, देख लेंगे उसको, ठीक है। 16वां क्वेश्चन को मैं अभी नल एंड वाइट करता हूं, इसको मैं देख लूंगा। सब लोग एक बार 16 टाइप कर दो। हाँ, बिहू असम में होता है, बिल्कुल 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 बिहू असम में होता है। एग्री, हाथ जोड़ के एग्री। अगले पे आओ। निम्नलिखित में से किसने लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा था? हम लोग बैटरी तो खूब लिखते हैं, अब बताओ बैटरी शब्द किसने गढ़ा था? बैटरी सबसे पहले शब्द प्रयोग किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बैटरी शब्द का प्रयोग किया था। गुलामगिरी, अभी कोई एग्जाम हुआ था, उसमें यह किताब पूछी थी कि गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन था? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है बी ऑप्शन, ज्योतिराव फूले, ठीक है ना, ज्योतिराव फूले जी गुलामगिरी। अच्छा, अगला पॉइंट पे आते हैं। किस संवैधानिक संशोधन में मूलभूत अधिकारों के ऊपर नीति निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया गया था? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। सर वो संशोधन था आपका कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। इतना लंबा चौड़ा ब्रॉड है कि मैं आपको बताऊं, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है आपके 42वां संविधान संशोधन को। अगला, निम्नलिखित लोक नृत्य रूपों में से कौन सा मुख्य रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र से नहीं संबंधित है? कंफर्म लिख लीजिए, रऊफ। रऊफ महाराष्ट्र से कहां है? सर रऊफ का संबंध कहां से है? जम्मू एंड कश्मीर से है। सर इसी जम्मू एंड कश्मीर से दंडी नाच, ठीक है ना, दंडी नाच का संबंध भी जम्मू एंड कश्मीर से। इसी जम्मू एंड कश्मीर से सर कूद नाच, ठीक है ना, दंडी नाच, कूद नाच, रऊफ नाच, ये सब जम्मू कश्मीर के हैं। तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता है सर कि हम लोग उसको टिक मार के आए किसमें? महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? सर नागरिकता के बारे में जिक्र हमारे संविधान के किस में है? भाग 2 में है। नागरिकता हम लोगों ने सर सिंगल सिटीजनशिप लिया है, किस देश से उधार लिया है? ब्रिटेन से लिया है। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक सर नागरिकता के बारे में वर्णन है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना? सर इसी योजनाओं पे तो लूट ले गए बाजार, पूरा चुनाव पलट के रख दिए, 160 प्लस सीट निकाल करके रख दिए शिवराज सिंह चौहान जी, मतलब कि मध्य प्रदेश। लाडली बहना योजना, लाडली बिटिया योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इतनी योजना लाए कि सब लोग उस योजनाओं में आ गए। मस्त शिवराज सिंह चौहान जी को वोट दिया और भाजपा की सरकार बन गई। और शिवराज सिंह चौहान जी अभी तो कुछ नहीं, लेकिन मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। आइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? बताइएगा लल्ला। जितने लोग लेट जुड़ रहे हो, आज का द 10 मिनट शो बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि पूरे वर्ष भर का अपडेटेड करंट अफेयर स्पोर्ट्स के टॉपिक का पढ़ाने वाला हूं। और आपको पता होगा कि स्पोर्ट्स का 2 क्वेश्चन आज के सेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स में रहेगा, यह मैं वचन देने को तैयार हूं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 40। और मैं ये भी कहता हूं, जब आज मैं स्पोर्ट्स पढ़ाऊंगा कितने बजे? 7:40 पर मैं आज स्पोर्ट्स पढ़ाना शुरू करूंगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, तुम लोग में से आधा क्वेश्चन इसमें गलत करोगे। तुम देख लेना, आज चेक कर लेना, लगी शर्त। सारस कहां का राज्य पक्षी है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सर सारस है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नाइचो किस देश की गुप्तचर एजेंसी का नाम है? ईरान, इराक, जापान, रूस। नाइचो है सर जापान की, ठीक है ना। जैसे मोसाद है इजराइल की, नाइचो है जापान की। कौन सुमेलित नहीं है? वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, एकदम बढ़िया है। वार एंड यही नहीं सुमेलित है, वार एंड पीस। सर वार एंड पीस तो लियो टॉलस्टॉय लिखे हैं ना, वार एंड पीस। और लियो टॉलस्टॉय की बुक वार एंड पीस से ही तो गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है ना। तो इसका बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी वेल्थ ऑफ नेशन और अपने इकोनॉमिक्स के लिए ही जाने जाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का पापा कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट,
निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? सर सब असत्य है। बताओ निम्न में से। अब इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि IFC कब बना, ITC कब बना, या फिर LIC कब बना। लेकिन मैं आपको बताऊं, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, सब एकदम राइट फाइट है, रट जाओ। ये तीनों अलग अलग ईयर में GD के पूछे थे, तो मुझे लगा कि 3 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, मैंने तीनों को एक में रख दिया। अब पूछ दिया कौन सा कथन असत्य। इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट ध्यान दे देगा उसको 3 याद हो जाएंगे। ये तीनों अलग अलग ईयर के GD के क्वेश्चन हैं, ये भी आपको बता दे रहा हूं। अगला, चंद्र वर्ष 100 वर्ष से कितना अधिक होता है? चंद्र वर्ष जो लूनर ईयर होता है वो सोलर ईयर से कितना अधिक होता है? सर ए ऑप्शन 11 दिन। लल्लन टॉप, बहुत बढ़िया। 11 रुपया नगद निकालो सब लोग, ठीक है ना। अरे यार एक को है कि 16वां क्वेश्चन, अरे उस 16वें क्वेश्चन का आंसर बिहू होगा, असम होगा, मणिपुर नहीं होगा। बोले तो एक उसी के पीछे में पड़ा हुआ है, बट नालायक कहीं का। निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है? सर लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। यहीं पे सर हम लोग की जो भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा भी होती है, उड़ीसा की सर्वाधिक प्रसिद्ध। स्वर्ण बेलगोला सर कर्नाटक में पड़ता है। कलकत्ता में अभी 29वां फिल्म फेस्टिवल हुआ है, जिसमें चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स करके कोई मूवी है। कल सुबह 8 बजे के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। अभी कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल KIFF फिल्म फेस्टिवल का 29वां संस्करण कलकत्ता में चल रहा था। उसमें यही चिल्ड्रेन विदाउट पेरेंट्स कुछ करके एक मूवी है, उसको दिया गया है बेस्ट मूवी का अवार्ड। वो कल सुबह मैं बताऊंगा 8 बजे के करंट अफेयर में। आइए सुमेलित करते हैं। सर देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार तो प्रशिक्षक को दे दीजिए, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को दे दीजिए, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकार को दे दीजिए, ऑस्कर सिनेमा संसार के व्यक्ति को दे दीजिए, मैच करा दीजिए, बी ऑप्शन आंसर ले लीजिए। खत्म हो गया खेल, खत्म खत्म खत्म। इससे ज्यादा समय अगर एग्जाम में लोगे तो फिर हो गया, ठीक है ना, फिर हो गया। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी में कैसे आ गया? चलो, ऑरेंज क्रांति निम्न में से किस एक देश से संबंधित है? ऑरेंज रिवॉल्यूशन सर व्हाइट रिवॉल्यूशन दुग्ध उत्पादन से, ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि से, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग अंडा उत्पादन से, राउंड रिवॉल्यूशन आलू उत्पादन से, रेड रिवॉल्यूशन मीट और आपके क्या कहा जाता है टमाटर उत्पादन से, ठीक है ना। इसी तरीके से जो ये ऑरेंज रिवॉल्यूशन है ये यूक्रेन से संबंधित है, रट लेना इसको, यूक्रेन से। अगला क्वेश्चन, WLL का क्या अर्थ है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं WWW वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली ने जिसकी खोज की थी, कंप्यूटर में हम लोग इसको देखते हैं, तो जरा बताइए WLL क्या है? सर WLL है वायरलेस इन लोकल लूप। इसी तरीके से आपसे पूछता है लैन का फुल फॉर्म क्या है, वैन का फुल फॉर्म क्या है और मैन का फुल फॉर्म क्या है। ये 3 आपसे कंप्यूटर के संदर्भ में पूछता है अक्सर, या फिर आपसे HTTP का पूछ देता है, HTTP का अक्सर पूछ देता है। ये वो फुल फॉर्म है जो रेलवे, SSC, GD, MTS सब इसको दोहरा मारते हैं। सर लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेव, वायरलेस इन लोकल लूप, और सर HTTP। आज के कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कुछ ऐसे, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी कई बार पूछता है, ठीक है ना, ये भी कई बार पूछता है। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, भाई जितने लोग जुड़ते जा रहे हो रेडी रहना, 7:40 पे मैं वचन देके कहता हूं कि आज का द 10 मिनट शो जो मैं स्पोर्ट्स के ऊपर पूरे वर्ष भर का अपडेटेड लेने जा रहा हूं वो आपको 1 नंबर 2 नंबर आपके पेपर में आएगा। और जिस स्टूडेंट को भरोसा हो कि नहीं सर स्पोर्ट्स के क्वेश्चन करंट अफेयर में नहीं आएंगे, लल्ला बस वो लोग मत आना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर आज 7:40 PM पर अभी तो लल्ला जरूर जुड़ना। 10 मिनट में कुछ जाएगा नहीं, लेकिन अगर भगवान चाहे ना तो कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में जरूर छप जाएगा। हाँ, इसका आंसर करो। भारतीय भाषाओं में पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या सर्वाधिक हिंदी भाषा का है। समाचार पत्रों के सर्वाधिक पंजीकरण वाला राज्य उत्तर। अरे बाप रे बाप, खतरनाक हो गया गुरुजी, 1 और 2 दोनों सही है। अगर भारतीय भाषाओं की बात करें तो ओरिजिनल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर उसके बाद वर्तमान में
22 भाषाएं हैं सर। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा लास्ट की 4 भाषाएं डोंगरी, मैथिली, संथाली और बोडो जोड़ी गई हैं सर, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भाषाओं का जिक्र 14 है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? अभी आपको याद दिला दें, कोझिकोड और आपके ग्वालियर, ये भारत के 2 शहर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी लिस्ट में शामिल हुए हैं, ठीक है ना। कुछ दिन पहले का करंट अफेयर है, यूनेस्को ने 2023 में ग्वालियर को संगीत के लिए और कोझिकोड को साहित्य के लिए, ठीक है ना, कोझिकोड को साहित्य के लिए, ग्वालियर को संगीत के लिए अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है। अब यूनेस्को के जो भारत में कुल 8 क्रिएटिव सिटी नेटवर्क वाले शहर हैं और विश्व में यूनेस्को के 55 टोटल ऐसे शहर हैं जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। ये सुबह के करंट अफेयर में रहता है। अगला पॉइंट, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अच्छा, तुम लोग को एक बात और बता दें, शायद तुम लोग को ना पता हो, आज भारत सरकार ने कोविड का जो यूरोप में नया वेरिएंट आ गया है लल्ला, JN.1, जो कोविड जिससे अब यूरोप परेशान हो रहा है, भारत के कर्नाटक में कुछ हद तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। ये बात सुन लो, शायद तुम लोग को ना पता हो। आज गोवा में इसके 19 नए केस आए हैं, केरल में 1 केस आया है, महाराष्ट्र में 1 केस आया है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे 2019-20 में दिसंबर में थोड़ा थोड़ा सुनने को आया था। और आज नीति आयोग के, सरकारी रिपोर्ट बता रहा हूं, नीति आयोग के स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करके बोला है कि हाँ, जो यूरोप में फैला हुआ है, चीन में फैला हुआ है, भारत में भी उसके अब तक 614 कोविड के नए केसेस आ गए हैं। सतर्कता बरतना शुरू कर दीजिए। ये बात जान लो, ये न्यूज में इस समय चल रही है, न विश्वास हो तो खोज लेना। लैब टेस्ट भारत सरकार नीति आयोग ने करवाया है और ये बड़ी तेजी से फैल रहा है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके अब रहो, थोड़ा सा गंदगी, हाथ वाथ थोड़ा धुला करो फैमिली के लोग। अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि भारत में हर जगह आ गया, लेकिन याद करो कोविड की शुरुआत भी तो 2019-20 में ऐसा ही हुई थी। दिसंबर जनवरी में खबर आया था, फरवरी में लॉकडाउन लगना शुरू, अब फिर वो हम लोग झेले थे जिसकी की कोई पराकाष्ठा नहीं थी। सच नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही तो कुछ हुआ था। शुरू में लगा था 614 भारत भर में, ससुरे डरवा रहे हैं, हई है हूं है, शुरू ऐसे ही हुआ था, ठीक है ना। खैर, नॉट्रे ड्रेम कैथीड्रल कहां पे है? नॉट्रे ड्रेम कैथीड्रल चर्च कहां पे है? सर, नॉट्रे ड्रेम कैथीड्रल चर्च पेरिस में है। अगला, निम्नलिखित में से आरबीआई का काम कौन सा नहीं है? सर, बैंकों का बैंक है, साख नियंत्रक है, मुद्रा ये वाला काम आरबीआई का नहीं है। और नबार्ड ओबार्ड फिर क्या करेंगे भाई? ये अगला, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला मानव चलित वाहन था। बताओ, मानव चलित वाहन जो चंद्रमा की सतह पर पहला चला था लल्ला, सर पहला जो चला था उसका राइट आंसर है लूनार रोवर। यूनेस्को के वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहां पे स्थित है? सर, खजुराहो मध्य प्रदेश पे स्थित है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की हकीकत, यार बड़ी अच्छी किताब है, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक है सतीश वर्मा, मिहिर घोष, बिल किल्टर, रामचंद्र गुहा। बताइएगा कि इस बुक का राइटर कौन है? सर, पाकिस्तान की हकीकत लिखा है सतीश वर्मा ने। अगला, सुमेलित करिए। ओहो, चलिए आइए किया जाए। सर, सुमेलित, सर ये वाला तो बहुत अच्छा सुमेलित लग रहा है। सर, 4 फरवरी ये भी सुमेलित लग रहा है। सर, 1 फरवरी 30 जनवरी आप खेल लो। सर, ये भी सुमेलित है। ये वाला नहीं भी याद है तो सुमेलित कर लो। 1 2 3 4 बोलो जय जयकार। तो सर ये ऑप्शन करेक्ट है, ये लीजिए। क्या गलत कह रहे हैं? सुमेलित नहीं है। जब बचपन में, मतलब बचपन में नहीं कि तीसरी चौथी 7वीं 8वीं में जब हम ये वर्ड पढ़ते थे ना, सुमेलित कीजिए, तो हमको न जाने क्यों हंसी आती थी। क्या सुमेल करना है यहाँ पे? अगला, चलिए, तो मैच्ड हो गया। आई होप सभी ऑल आर मैच्ड, ठीक है ना। टिंग टिंग जिंग पिंग, खत्म। टिंग टिंग जिंग पिंग। अगला आ जाओ, नेक्स्ट। चित्तावन वसल गुफा, बेहोश हो गए क्वेश्चन देख के। खत्म करिए सर, ये क्वेश्चन नहीं होगा सर, खत्म करिए। आज के लिए इतना ही सर, खत्म कर दीजिए आप। द 10 मिनट शो शुरू कर दीजिए। कहाँ शुरू कर दें? कहाँ शुरू कर दें द 10 मिनट शो? पहले इसको देखो, तमिलनाडु जैन धर्म, ठीक है ना। चितान वसल गुफा चित्रकला तमिलनाडु में और जैन धर्म से संबंधित है। सुमेलित कीजिए। टीम हैनीमैन, टीम क्लिस्टर्स, जस्टिन हेनिन, हार्डेन, एंडी रॉडिक। भैया हम सुमेलित कर दे रहे हैं, सी ऑप्शन, ठीक है ना। ये 1 3 2 4 होगा, 1 3 2 4। तुम लोग इग्नोर मार दो इसको, इग्नोर मार दो इस क्वेश्चन को, टफ हो गया। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। ये मस्त क्वेश्चन है। अब बताओ, भारत के
पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का कौन सा द्वीप समूह है? सर मूंगे का वो द्वीप समूह है लक्षद्वीप। है ना, ये घोड़े के नाले जैसा है लक्षद्वीप। चलो अगला पॉइंट जरा। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन बाय द वे ना आता तो मूंगे का द्वीप आप कहते किसको है? खुद इसमें देख लो। मूंगे का द्वीप कभी श्रीलंका को बोले हो, मालदीव को बोले हो, अंडमान निकोबार को बोले हो? नहीं बोले हो। तो ऐसे भी इसका टिक मार देते तो सही हो जाता। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है और कुछ है नहीं। जरांज देलाराम सड़क के बारे में कौन सा कथन सही है? यह अफगानिस्तान में हो, इसे सीमा संगठन, या सर सी ऑप्शन 1 2 3 तीनों बात सही है। अफगानिस्तान में है, लेकिन भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है और अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि होगी, भारत से संबंध अच्छा बना रहेगा। देखो अफगानिस्तान में सब तालिबानी घुसे हुए, लेकिन वो भारत के बहुत बड़े समर्थक हैं तालिबानी। समझो इस मैटर में तो मैं कहूंगा ठीक है भैया, भारत के साथ है तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहां पाए जाते हैं? सर वो तो अवतार मूवी में पाए जाते हैं। अवतार हॉलीवुड की मूवी नहीं थी, उसमें मर लंबा लंबा पूंछ लगाए हुए नीला नीला बंदर सब कूद रहे थे। सर ये पाए जाते हैं साइलेंट वैली में, ठीक है ना। इसको साइलेंट, क्वाइट वैली नहीं कहेंगे, साइलेंट वैली, ठीक है ना। अच्छा, जैसे साइलेंट वैली है, सिलिकन वैली कहां पे है? साइलेंट वैली कहां पे है? राजाओं की घाटी, किंग वैली कहां पे है? फ्लावर, फूलों की घाटी कहां पे है? चाटो तो घाटी घाटी पूछता है। और एक हो डेथ वैली कहां पे है? DATH, डेथ वैली। भाई वैली से भी तो 5 क्वेश्चन बनते हैं। सर राजाओं की घाटी को इजिप्ट में कर दीजिए, मिस्र में कर दीजिए। करेंट अफेयर जान लो, इजिप्ट मिस्र के आज ही तीसरे टर्म के लिए अब्देह अल फतह सीसी को तीसरे टर्म के लिए फिर से राष्ट्रपति चुन लिया गया है। यह मैं कल करेंट अफेयर में सुबह आपको बताऊंगा। ये पहली बार बने थे 2014 में, दोबारा बने थे 2018 में, अब तिबारा बन गए हैं 2023 में। पहले यहां के राष्ट्रपति 4 वर्ष रह सकते थे, तो यहां पे 4 वर्ष रह लिए। यहां पे जब 4 वर्ष रहना रहा तो इन्होंने संविधान में संशोधन करा के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया। जुगाड़ से 2024 तक का एडजस्ट कर लिया, अब तीसरी बार बन गए। सर फूलों की घाटी उत्तराखंड पहुंचा दीजिए, डेथ वैली को सर US में पहुंचा दीजिए, सिलिकॉन वैली को सर बेंगलोर कर्नाटक में पहुंचा दीजिए, और साइलेंट वैली, ठीक है ना। हाँ, फूलों की घाटी UK यूनाइटेड किंगडम नहीं, फूलों की घाटी मेरे लल्ला वो आपका क्या कहा जाता है? उत्तराखंड। अगला, गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? बताइएगा, गुआम द्वीप पर किस देश का? सर गुआम द्वीप पे B ऑप्शन, अमेरिका का प्रशासनिक नियंत्रण है। नेक्स्ट, गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? बताइए। कथकली जैसे भारतनाट्यम किया जाता है ना, पता है नहीं किसका क्या है। आइए सर जी 2014 में विश्व युद्ध होगा क्या? करवा लो, आओ हेड टेल कर लिया। एक को लिख रहा है कि सर 2024 में विश्व युद्ध होगा का? रोहित लेके डंडा आओ, चलते हैं हम लोग हैं। 2-4 गोजी चलेगा, पटकी पटका होगा, उधर कर लिया जाएगा विश्व युद्ध। हम तुम नहीं, जो दूसरा करेगा उससे भिड़ लिया जाएगा। तो सर गरीबों की कथक कली है ओट्टन तुल्य, लेकिन तुमको रोहित पहले ओट्टन तुल्य करके दिखाना होगा। हाथ में इसे डंडा लेके तुम ओट्टन तुल्य करना, फिर हम सोच के बताएंगे कि 2024 में वर्ल्ड वार होगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा चलो, ओट्टन तुल्य नहीं करोगे, तुम कुडियाट्टम कर देना, कुडियाट्टम, ठीक है। आ जाना रोहित, सुन लिया लल्ला, आ जाना, कुडियाट्टम कर लेना। अगला, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में BSNL भारत सरकार की सबसे बड़ी सेवा की स्थापना हुई थी? आजकल BSNL का पता ही नहीं चलता ना, किस देश दुनिया में BSNL है। तो BSNL सर सन 2000 में, ठीक है। BSNL, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सर स्मिथ साहब कहीं है क्या? सर और बनिज, अंग्रेजी में बड़े चालाक थे, सब अपने नाम के आगे सर लगा लिए, लॉर्ड लगा लिए। तुम्हारी मजबूरी हो तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं, सब चतुर नहीं थे, कसम से बहुत अच्छे थे। अब मान लो तुम्हारा नाम होता सर प्रसाद फेकूराम, ऐसे कुछ होता तो तुमको सर तो लोगों को बुलाना ही पड़ता। ये तो हम भारतीयों की कमी हो गई कि नाम क्या के सर और लॉर्ड नहीं लगा देना चाहिए था। अंग्रेज भी हम लोग को कहते सर आशुतोष त्रिपाठी से पढ़ेंगे, लॉर्ड नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। आजकल तो लॉर्ड वर्ड लगाया जा रहा है, जब से वो वाली मूवी आई है, कौन सी, एनिमल, उसमें नहीं, वो कौन है भाई, बॉबी देओल, उनके नाम के आगे लॉर्ड लगाया जा रहा है, लॉर्ड बॉबी देओल। कम बैक हो तो ऐसा, और क्या गाना एक खो बजता है, कौनो भी रील के पीछे सब ठोक दे रहे हैं आजकल। क्या है वो, तुझे जो कुछ हो गया तो मैं दुनिया क्या कर दूंगा, आग लगा दूंगा। हाँ, फ्री में ना दुनिया बीड़ी पिए बैठी है, जैसे तुम आग लगाओगे दुनिया कहेगी लगा दो, हम बीड़ी पी ले रहे, तुम आग लगा दो। ससुर पागल हो गए हैं सब यार। नहीं,
कि कुछ ऐसे गाना है, मैं सुना हूँ रील उल के पीछे कि जो तुझे कुछ हो गया तो हटाओ, अगला क्वेश्चन पे आओ। नासा का डीप इंपैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, बताओ। एक को करा सर आज आप बहुत खुश हैं, हाँ खुश हैं, नहाए हैं ना सुबह। तो नासा का डीप, अभी द 10 मिनट शो शुरू होने वाला, भागना मत सर। इसका नाम है डी ऑप्शन, टेम्पल 1। 52 क्वेश्चन हो गया। सुमेलित कर लो, सुमेलित करो भैया। सर सदाकत आश्रम सुमेलित है, पवनार आश्रम सुमेलित है, निर्मल हृदय सुमेलित है, आनंद दुग्ध सुमेलित है। यही तो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद दूध पीता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, सब एकदम करेक्ट है। अच्छा ये कह रहा है सुमेलित नहीं है, अच्छा सदाकत, ये सब तो पावर नार वाला है क्या, ए ऑप्शन, आनंद दुग्ध सहकारी। अरे हाँ, अरे हाँ 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 हाँ, ये नॉर्मल बोरलाग थोड़ी है, वर्गीज कुरियन। अभी जल्दबाजी में गड़बड़ा जाता, तुम लोग तुम्हारा गला दबा देते यार। वर्गीज कुरियन यही वाला सुमेलित नहीं है भाई। नॉर्मल बोरलाग तो हरित क्रांति। अभी तुम लोग ऐसे हमारा गला पकड़ लेते ना, दर तरीके ऐसी के तैसी गलत कर दिए मास्टर, ऐसे जहर दे देंगे तुमको, पलट सलट जाओगे। नहीं जहर मत देना। अगले पानी भी नहीं है ना, ऐसे जहर दे दोगे तो पियेंगे कहाँ से, खत्म। अतुल सर पी के चले गए, धक्पा गोल। ठीक है अगले पे आओ। 2 गिलास पानी रखा हुआ है यहाँ, तो पी लेंगे पी लेंगे। कितने रुपए के नोट में शशिकांत दास जी का हस्ताक्षर है, सर बी ऑप्शन 20 रुपए में। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, सर पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार ए ऑप्शन देविका रानी रोरिक को दिया गया था। ठीक है लल्ला, देविका रानी हाँ। द 10 मिनट शो शुरू होने वाला है, 60 क्वेश्चन कर लो, द 10 मिनट शो शुरू। भाई आज प्लीज 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 द 10 मिनट शो, अगला मेरा आपके लिए लगा हुआ है द 10 मिनट शो। प्लीज कोई भी मत जाना, मैं 60 क्वेश्चन करके आपके लिए द 10 मिनट शो स्टार्ट करने वाला हूं। और आज का जो द 10 मिनट शो है वो है स्पोर्ट्स के टॉपिक पे। पूरे वर्ष भर के जो सबसे चुनिंदा क्वेश्चन है वो है आज का मेरा टॉपिक। दिसंबर तक का, आज तक का अपडेटेड लेके आ रहा हूं। 10 मिनट में कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन आपको मजा जरूर आ जाएगा। यार ये क्वेश्चन मेरा बहुत फेवरेट है। देश के पहले जनजाति, ये इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, भाई इसका दोनों स्टेटमेंट है। मेरे एक मित्र यहाँ से पढ़े हैं, तो बताते हैं कि कभी अमरकंटक साइड आइए, एकदम स्वर्ग टाइप का महसूस होता है, जंगल पहाड़। और मैं एक दिन अमरकंटक जाऊंगा जरूर। अब मैं जहां तक सुना हूं बारिश और के दिनों में आप लोग भी जाइएगा, बहुत ही अच्छा प्लेस है अमरकंटक। हालांकि मैं गया नहीं हूं, लेकिन मैंने इतनी इसकी बड़ाई सुनी है कि मैं एक दिन जाऊंगा जरूर अमरकंटक। अगला, इंटरपोल का मुख्यालय कहां है, सर इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन में। प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पे स्थित है, सर इधर से 100 रुपया लगेगा, मेट्रो वाला आपको पहुंचा देगा। सर 7 लोक कल्याण मार्ग पे है। पहले इसको रेस कोर्स मार्ग कहा जाता था, फिर मोदी जी आए कहा नहीं ये रेस कोर्स का है, अंग्रेजों के समय का, लोक कल्याण मार्ग। अच्छा देखो सरकारें भी बहुत चालाक होती हैं, जैसे रेस कोर्स मार्ग नाम था तो लोक कल्याण मार्ग। दिल्ली में तुम आ जाओ, सेंट्रल दिल्ली, मेन दिल्ली में मैं तुमको बता देता हूं, कम से कम अभी 20+ ऐसी सड़क है जो अंग्रेजों के नाम पे हैं, प्योर अंग्रेजों के नाम पे है। इनका नाम पता नहीं क्यों नहीं बदल रहे हैं। 20 से ज्यादा सड़कें हैं जो प्योर अंग्रेजों के नाम पे हैं। सबसे पहले तो इनका नाम बदल जाना चाहिए। राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका। सर देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, और महत्वपूर्ण भूमिका तो सबसे मेन आदमी तो पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी थे, और दूसरे जो थे महाराजा मानसिंह द्वितीय थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का शताब्दी विकास है। अब जरा सा मैं द 10 मिनट शो के लिए भी बढ़ लूं, ठीक है ना। अब जरा सा मैं द 10 मिनट शो के लिए भी बढ़ लूं, नहीं तुम लोग कहोगे गुरुजी द 10 मिनट शो भी आज ना। हाँ आज का 10 मिनट शो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को मजा आ जाएगा आज के द 10 मिनट शो में, ठीक है ना। इसका तब मैं तुम लोग के लिए जरा भेज दूं, कंटेंट भेज दूं, फिर बात करता हूं, ठीक है। हाँ कौन सा सही है, हॉर्नबिल नागालैंड। अच्छा सही सुमेलित नहीं है, तो सर सही सुमेलित नहीं है खर्ची पूजा असम, ठीक है ना, खत्म। ठीक है पहले क्वेश्चन में टाई टाई फिश। सर भारतीय राज्यों के राजस्व का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है, तो सर वो स्रोत है आपके निगम कर। भैया सीधे केंद्र सरकार मतलब रख लेती है। अगला, मांग अनुदान कब बन जाती है,
अच्छा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते नहीं है ना जल्दी। मांग अनुदान कब बन जाती है? सर मांग स्वीकार हो जाने के बाद अनुदान बन जाती है। आफ्टर द रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड। आप किसी से कोई चीज मांग रहे हैं और ये मान लो पेन मांग रहे हो, मांग आपने की, हमने वो दे दिया, तो मेरे लिए क्या हुआ? आपके लिए अनुदान हुआ। मांग अनुदान कब बन जाती है? जब वो चीज स्वीकार हो जाए। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? संरक्षक कौन बनाता है? सर देखिए, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? तो न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 137 के अंतर्गत जो जुडिशियल रिव्यू की पावर दिया गया है वो है, अभी शायद आप लोग को पता ना हो तो बता दें, आजकल लोकसभा में रोज एक नया बिल पारित हो रहा है। अब देखो, अच्छा एक मुद्दे में तुम लोग जरा मुझे बताओ, अगर पहले, आज देखो, एक डॉक्टर की लापरवाही से अगर किसी का जान चला जाता था, लापरवाही, तो डॉक्टर को, देखो ये नया लोकसभा में डिस्कशन चल रहा है, डॉक्टर को 2 साल की सजा, ठीक है ना, 2 साल सजा और प्लस जुर्माना का प्रावधान था। लेकिन अब वर्तमान सरकार कह रही है कि नहीं, इसको कम कर दिया जाएगा। अब वो ये कि भाई इनकी इच्छा तो रहती नहीं होगी कि भाई इस पेशेंट को मार दो, लेकिन इंसान है, गलती हो गई, लापरवाही हो गई, उस वजह से पेशेंट की डेथ हो गई, तो 2 साल की सजा और जुर्माना को कम करने का अमित शाह जी ने क्या रखा है? प्रस्ताव रखा है। आप भी भारत की आम जनता हैं, हम भी आम जनता में से ही एक हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसने कहा स्वागत है ऐसी चीज का। लेकिन एक बार, मुझे इतनी कानून की जानकारी नहीं, लेकिन बतौर एक नागरिक, एक पेशेंट के तौर पे यदि मैं देखूं तो मुझे लग रहा है नहीं, इसमें क्यों बदलाव होना चाहिए भाई? किसी का जान चला जाए और आप वहां पे इरादा देख करके कह रहे हैं कि 2 साल की सजा को और कम कर दिया जाए। अच्छा आप बताइए कि भाई डॉक्टर हो तो तुमको सीरियस तो होना पड़ेगा ना। आपकी लापरवाही ऐसा हो कि किसी को 100, 200, 500 रुपए का नुकसान हो, कोई बात नहीं, किसी की जान चली जाए और तब भी आपको सजा न दी जाए सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से, फिर तो इस हिसाब से जो रोड पे गाड़ी से एक्सीडेंट करते हैं वो भी तो चाहते नहीं होंगे, उनसे भी लापरवाही हो गई, आंख की झपकी लग गई, कुछ हो गया तो किसी को एक्सीडेंट में, तो उसकी भी सजा फिर कम हो जानी चाहिए। बात सही है कि नहीं? ये मेरा व्यक्तिगत पॉइंट है कि जो मेरा व्यक्तिगत कि नहीं यार, लापरवाही कुछ और कर लीजिए यार, किसी की जान चली जाए उसको आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। एक्सीडेंट भी तो लापरवाही में होता है, तो क्या एक्सीडेंट वाले की भी सजा खत्म कर दो, फिर इनकी अगर कर रहे हो तो उनकी भी खत्म करो। इस तरीके के कई बेड डिबेट हैं। अब पता नहीं यार क्या सही है क्या गलत है। आप लोग भी आज के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो लोकसभा में, अब उसमें अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई इनका इरादा नहीं होता है कि ये पेशेंट को मार दे, इनका इरादा सेवा होता है, एक्सेप्टेड। तो क्या जो रोड पे लापरवाही से एक्सीडेंट हो जाता है उस बाइक, ट्रक, बस वाले का इरादा होता है कि इसको ले जाके मार दें? नहीं, गलती से होता है, वो ओवर स्पीडिंग में होता है वो। तो ये गड़बड़ है थोड़ा सा, शायद, अब पता नहीं, भगवान जाने, भारत सरकार जाने, लेकिन ये मेरा विचार था। ओवरऑल ठीक है, अब देखा जाएगा इस पे क्या होगा। हम आप तो वोट दे के खाली हो गए हैं, बाकी इन्हीं के हाथ में है। ठीक है, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? तो न्यायिक समीक्षा, ठीक है ना, न्यायिक समीक्षा। अगला पॉइंट, तुम लोग आजकल लोकसभा रोज देखा करो, संसद टीवी का जो सब्सक्रिप्शन ले लो, संसद टीवी का अगर आपके मोबाइल में सब्सक्रिप्शन है तो तुम लोगों को बहुत कुछ नया पता चलेगा। समझ रहे हो ना, कई कानून आईपीसी के बदल दिए गए हैं। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? सर, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है ध्रुवीय जलवायु। किसने कहा था? संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी, कि मतलब जो संसदीय सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री की लोकसभा, राज्यसभा, उसमें क्या होता है कि डेली का डेली डिस्कशन होता है, तो सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी हो जाता है और फिर बीच बीच में एनुअल भी बजट आ रही है तो आवधिक भी हो जाता है। सर, ये कथन कहा था आपके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? देखिए सर, अगर वो पूछता कि भारतीय गवर्नर जनरल, तब तो सी राजगोपालाचारी हो जाते, लेकिन उसने पूछा है तो माउंटबेटन, ठीक है ना।
माउंटबेटन, ये था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल पावरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिजिटल वाटर अगर बाहर आपके शरीर में मिला दिया जाए तो बताओ उससे क्या फर्क पड़ेगा। मानव शरीर में भारी मात्रा में आपके अंदर डिजिटल वाटर मिला दिया जाए तो आपका शरीर सिकुड़ जाएगा, नई कोशिकाएं बनने लगेंगी, सूजती और फूट जाएगी, मतलब एक लेवल तक पानी भरते भरते आपकी त्वचा सूजेगी और फट जाएगी, या ज्यादा ऑक्सीजन ले जाएगी। तो सर ऐसी स्थिति में त्वचा जो है सूजती जाएगी और फट जाएगी। भैया पानी गुब्बारे में हवा भर के देखो इसे इसे, फिर देखो क्या होता है, समझ में आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन है। आजकल मैं बताऊं, आजकल मेरा मैक्सिमम समय कहां चला जा रहा है, करंट अफेयर की वार्षिकी बुक पर। मैं सच बता रहा हूं, सुबह 8 बजे आके करंट अफेयर पढ़ा के चला जाता हूं, फिर 10-11 बजे नहा धो करके आता हूं और रात के 8 बजे तक मेरा 5-6 घंटे खाली करंट अफेयर के क्वेश्चन छांटने, ये जरूरी है, ये नहीं है, ये टॉपिक रखो, ये मत रखो, ये वाला छोड़ दो, उसी में चला जा रहा है। मेरी बड़ी इच्छा भी रहती कि शाम वाले क्लास में थोड़ा डिटेलिंग में आ जाए, तो लगता है यार अब 5-7 दिन और थोड़ा बुक भी अच्छी निकल जाए, उसके बाद क्या करेंगे कि डिटेलिंग पे आएंगे। नहीं तुम लोग याद करो, आज से कुछ दिन पहले मैं डिटेलिंग में पढ़ाने लगा था, आज से 4-5 क्लास पहले की मेरी क्लास देखो तो मैं डिटेलिंग में चला गया था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, क्वेश्चन आंसर और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन। तो 5-6 दिन थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, उसके बाद फिर हम उस पर बात करेंगे। के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है, बताइएगा। द कलेक्टेड ब्लड टर्न्स ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेमोग्लोबिन, ठीक है ना, मीथेनोग्लोबुलिन, ठीक है ना। अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस कलर में होता है, यह आपसे पूछना चाह रहा है। तो अगर सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की बात करोगे तो लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, लाल रंग में सबसे ज्यादा। टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है, क्योंकि जैसे अभी कोविड आया था तो कोविड का वैक्सीन लगा। अच्छा, आज जो मैं द 10 मिनट शो लेने वाला हूं वो JN.1 जो नया कोविड का वेरिएंट आया है, ये उन लोगों को ज्यादा तेजी से पकड़ रहा है जिनको कोविड हुआ था और उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। समझ रहे हो, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि भारत के 5 से 7 राज्य में कोविड के नए केस मिलने फिर से शुरू हो गए हैं। करीब 20 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो मतलब घायल इन द सेंस इससे बीमार हो चुके हैं। इसके लक्षण क्या है, बचाव क्या है, भारत सरकार ने क्या कहा है, मास्क लगाना तक जरूरी कर दिया गया है कुछ जगहों पे, वो मैं आपको बताऊंगा कि मास्क कहां कहां लगाना जरूरी हो गया है। अभी आप उतना अवेयर नहीं होंगे, ऐसे ही कोविड के समय भी हुआ था, शुरू में लोगों को लगा ई का कर लेगा, वही। अब इस बार कोविड की शुरुआत चीन से नहीं हुई है, इस बार लोग कह रहे हैं अमेरिका से, और अमेरिका से भी पहले JN.1 का जो पहला वर्जन था वो लग्जमबर्ग में देखा गया। तो ये चीज है, तो अभी से सीरियस हो जाओ और सही हो जाओगे, ठीक है ना, अभी से सीरियस हो जाओ। अगले ये लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, ठीक है ना, ये क्या है, टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है, क्योंकि वहां पे रख दो यार, ठीक है ना, टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर है बी, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। सर देखिए, गोलकुंडा का किला, सलारगंज की जो आपके संग्रहालय हैं वो सब कहाँ है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, गोलकुंडा। अगला, भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन श्री षणमुखानंद हाल कहाँ स्थित है, श्री षणमुखानंद हाल कहाँ स्थित है, बताइएगा, ठीक है ना, ये षणमुखानंद हाल कहाँ पे स्थित है, आपके मुंबई में। अगला, किस पेशवा को नाना साहब, सर ये वही नाना साहब है जो 1857 की क्रांति में कानपुर से क्या किए थे, नेतृत्व संभाले थे। अरे फिर तो हो गया, बालाजी बाजीराव है ये नाना साहब, वो धोंधू पंथ हुआ करते थे, धोंधू पंथ, बालाजी बाजीराव नहीं थे। कहा कि 1857 की क्रांति में जो कमान संभाले थे वो तात्या टोपे थे, ठीक है ना,
तात्या टोपे जी थे, जिनको आप तात्या टोपे जी, जिनको आप आत्माराम पांडुरंग ओरिजिनल नाम कहते थे, और धोंदू पंत जी, 2 लोग हुआ करते थे। जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? पेसो, डॉलर, यूरो या येन? बताइएगा। तो सर जर्मनी में जो प्रयोग होती है वो होती है यूरो। जर्मनी की जो भूतपूर्व चांसलर थी एंजेलिना मार्केल, एंजेलिना मार्केल को यूनाइटेड नेशन का शांति पुरस्कार भी दिया गया है 2023 का, विश्व का। अच्छा हाँ, पुरस्कार से याद आया यार, कल सुबह करेंट अफेयर की क्लास के बाद एक 10 मिनट शो और करूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। पूरा लिस्ट, पूरा डिटेल कल करेंट अफेयर के क्लास के बाद मैं आपको 8:45 बजे सुबह 8:45 पे बताऊंगा। क्योंकि आज मैं कोविड का नया जो वेरिएंट देश में हाहाकार मचाया हुआ है उसके ऊपर बात करूंगा JN.1 पे। तो मैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा जो हुई है, जो 9 तारीख को दी जाएगी, वो मैं बात करूंगा आपके किस पे, सेशन के बाद कल के। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है सर, ठीक है ना, अफ्रीका है। अफ्रीका को होप कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? बताइएगा। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? लला देखो, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता 1919 में की थी। इसी के बाद गांधी जी लोगों ने मिलकर के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 1920 ईस्वी में क्या लॉन्च कर दिया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने इसी के बाद लॉन्च किया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? देखो, न्यायिक पुनरीक्षण सबका सब सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सब सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। तभी तो सर्वोच्च न्यायालय को हमारे संविधान का संरक्षक, गार्जियन कहा गया है। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस शुरू किया जाएगा? बताइए। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस, जो भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस है वो ओपन किया जा रहा है बेंगलुरु में, ठीक है ना। और भारत का पहला नगर निगम कहां बना था? सर चेन्नई में, ठीक है, वो भी याद रखेंगे। निम्न में से किसने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है? मतलब वहां पे बच्चे नहीं हो रहे हैं ना के बराबर। सर वो अभी दक्षिण कोरिया का जो शासक है तानाशाह, वो बैठ के रो रहा था इसी बात पे कि यार हमारे यहाँ बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, ये है वो है, जो बर्थ रेट है वो घट गया है, हम उत्तर कोरिया से कैसे लड़ेंगे 3 तूफान। मैंने इस समय आपको बताया था कि यहाँ का तानाशाह जब रोता है ना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सबको सामने रोना पड़ता है, नहीं रोगे तो गला काट के अलग करवा देगा, ठीक है। अब इसमें से कुछ अपने आप को अलग वीर सोच रहे होंगे, अच्छा प्रजनन दर कम है, अच्छा ठीक है हम देख लेते हैं, जाओ देख लेना जा करके देख लेना कि प्रजनन दर कहाँ क्या चल रहा है। अगला, भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक हासिल करने की घोषणा की है? बताइएगा। भारत ने नॉर्थ वाला बताओ। देखो एक और राजेश यूपी वाले गए हंस रहा है, अपने यहाँ ठीक है। हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं कि अपने यहाँ प्रजनन दर ठीक है। अच्छा होगा ठीक, देख ही लेते हैं। भारत का ठीक है, तब है तो भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ रही है, हैं? लोग भारत में कर क्या रहे हैं? लोग रील देख रहे हैं, जम के रील देखते हैं भारत में। शुद्ध शून्य उत्सर्जन, डी ऑप्शन 2000। यार लोकसभा में इतना बिल आ रहा है कि रील देखने के ऊपर कुछ बिल नहीं आ सकता है? रील्स के ऊपर आना चाहिए कि नहीं? सही से बताओ। ये रील्स बनाने वाले, देखने वालों पे भी तो कुछ आना चाहिए यार। मनोरंजन एक अलग माध्यम है, लेकिन जब किसी भी चीज की वजह से आपका देश का भविष्य खतरे में हो, पूरा एक युवा वर्ग खतरे में हो, तो शायद उस पर कुछ रूल आने चाहिए। मतलब लोगों को सोचना पड़ेगा। सही कह रहा हूं मैं? नहीं देखना, ये अभी हल्के में ये बात लग रही होगी ना, ये चीजें अगर किसी देश को वास्तव में बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा और संस्कृति पे प्रहार करो, वो देश बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो यही सारी चीजें हैं, क्या इसमें कह सकते हैं। अभी हाल ही में अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? बताइएगा।
ठीक है ना। तो राष्ट्रीय स्मारक है सर ये दिल्ली में है, अनंग ताल। ये अनंग ताल ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। दिल्ली में आप आएंगे साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली में महरौली, जहां पे कुतुब मीनार परिसर है वहीं पे अनंग ताल है। ठीक है, वहीं पे अनंग ताल है। निम्न में से किसने यूरोपियन फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? बताइएगा। यूरोपियन फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल का खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है सर करीम बेंजेमा ने। अब देखो ये यूएफा का है, जबकि पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा खेल का प्रतिष्ठित पुरस्कार है लॉरियंस खेल पुरस्कार, वो लियोनेल मेसी को दिया गया है जो अर्जेंटीना के हैं। लेकिन अगर यूफा का यूरोपियन फुटबॉल महासंघ के हिसाब से देखो तो वो करीम बेंजेमा जो फ्रांस के हैं, खेला था ना फ्रांस और आपके अर्जेंटीना के बीच में फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, उसको दिया गया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी इसे कहा जाता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? देखो जितने लोग देख रहे हो, मैं आपको बताऊंगा कि आज आपके कई 6-7 राज्य हैं जहां JN.1 कोविड का नया वेरिएंट भारत में धीरे धीरे फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। तो उसके लक्षण क्या हैं, उससे बचाव क्या है, कैसे वो सही हो रहा है, किन परिस्थितियों में वो हावी हो रहा है, किन लोगों को ज़्यादा हो रहा है, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करिए, आप भी सेफ रहेंगे, हम सब सेफ रहेंगे। और उसके ऊपर एक द 10 मिनट शो है, तो सभी लोग रहिएगा 7:40 पे। पारादीप। अगला, गोवर्धन योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? गोवर्धन योजना की अगर हम लोग बात कर लें तो 2023-24 का जो बजट आया था उस बजट में भी इसका निर्मला सीतारमण जी ने जिक्र किया था। और ये गोवर्धन योजना केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा लाई गई है। ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार का सर रटा हुआ है। नॉर्मन बोरलॉग कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। भारत में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो वो हैं सर MS स्वामीनाथन। चूंकि आपको अच्छे से पता है 2023 में MS स्वामीनाथन जी का निधन हुआ आपसे कुछ महीने पहले, तो इनसे रिलेटेड किताब आपसे पूछेगा जरूर, या इनके बारे में आपसे पूछेगा, हो सकता है इनका पूरा नाम आपसे पूछ दे। MS स्वामीनाथन जी के ऊपर मैंने द 10 मिनट शो लिया हुआ है, एक बार प्लीज जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन, पुलित्जर, बारजोग या इनमें से कोई नहीं? पत्रकारिता के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है पुलित्जर प्राइज। ठीक है, पुलित्जर प्राइज। कार्ले चैत्य कहाँ है? देखिए सर, कुछ गुफाएं हैं जैसे कार्ले की गुफाएं, कन्हेरी की गुफा, चैत्य की गुफा, बराबर की गुफा, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा। मैंने जितने नाम लिया उसमें कार्ले, चैत्य, कन्हेरी, अजंता, एलोरा ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और खास करके कार्ले की गुफा की बात किया जाए तो ये पुणे में है। ठीक है ना, पुणे में, क्योंकि अब महाराष्ट्र के तो 2 यहाँ पे दिए हुए हैं, अब उसमें भी कहाँ है? तो पुणे में कार्ले चैत्य गुफा। अगला पॉइंट, नागर शैली की विशेषता क्या है? देखिए मंदिर बनाने की 3 शैलियां हैं मुख्य रूप से, गांधार शैली है, नागर शैली है और आपके एक द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। नागर शैली मुख्य रूप से आपके जो भारत का ये मध्य भारत का एरिया है उधर फेमस है। द्रविड़ शैली साउथ इंडिया की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ, और आपके जो गांधार है वो जो आपके हिमाचल प्रदेश और उधर का जो एरिया है ऊपर का उधर। तो इसका राइट आंसर क्या है? चौकोर गर्भगृह। अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं और चौकोर गर्भगृह है, गर्भगृह क्या होता है? जिसमें भगवान की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित होती है, दैट इज गर्भगृह। अगर वो चौकोर है तो वो नागर शैली है। आपसे किसी मंदिर में जाना तो ये ऑब्जर्व करना कि चौकोर है कि आयताकार है कि त्रिभुजाकार है। ठीक है, अगला पॉइंट, उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? अच्छा, आजकल मैंने अपनी स्पीड जो है वो थोड़ी धीमे कर दी है ना यार, मैं बताऊं धीमे क्यों हुआ हूं? 7-7 घंटे बैठ करके ना आजकल लिखने में समय चला जाता है। दिन भर एक इधर टाइपिस्ट बैठा रहता है, इधर मैं 4 ठो किताब, और दिन भर 5 ठो 4 ठो किताब खोल के, अच्छा इसका ये जरूरी, इसका ये जरूरी, ये करना है, ये वाले इतना करंट अफेयर पढ़ा। पूरी करंट अफेयर की जो वार्षिकांक लॉन्च होने वाली है, मैं इस बार उसमें इतनी तन्मयता से जुड़ा हूँ कि यार भगवान चाहेंगे ना
उससे बाहर से करंट अफेयर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, चाहे आप BSSC देने जाएं, GD खास करके देने जाएं, IBMTS देने, IBACIO देने जाएं, वो मजेदार रहेगा, ठीक है ना। उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद शाहजहां। सर शाहजहां कैसे? अरे इसी का तो लड़का था दारा सिको। दारा सिको ने उपनिषद का अनुवाद वो क्या कहते हैं, सर अकबर के नाम से करवाया था, हैं वो चीज है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी बताइएगा। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा। सर मिताक्षरा लिखने वाले हैं सी ऑप्शन, विज्ञानेश्वर जी, ठीक है ना। मिताक्षरा किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर जी ने। आंग्ल मराठा युद्ध जो चौथा हुआ था, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था बताइएगा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध? तो सर जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। और अपने आप को लॉर्ड और सर कह के खुद से दोषी मत मान लिया करो। इस ससुरे चालाक थे, नाम के आगे लॉर्ड और सर लगा लिए। उसके लिए मैं देखता हूँ कई तो यूट्यूब पे टीचर चिल्लाते उल्लाते रहते हैं, कहते रहते हैं लॉर्ड मत कहो, सर मत कहो। ठीक है, हमारे भी चाचा नहीं लगते हैं कि इनका हम बड़ा सम्मान कर दें, ये थे तो सब नालायक ही, लेकिन सब बड़े चालाकी से अपने नाम के आगे लॉर्ड और सर लगाए हैं। तो इसके लिए अपने आप को खुद दोषी मत माना करो, किनारे करो। अरे नाम है, पढ़ दिए। इज्जत दिल से होता है, सम्मान दिल से होता है। अंग्रेजों को आप और हम कितना इज्जत देते हैं आप अच्छे से जानते हैं, ये देने लायक भी नहीं थे। सही कह रहे हैं ना, इसलिए कोई दिक्कत मत उठाया करो, मानसिक प्रेशर लेना। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था बताओ? शुक्र ग्रह का। तो सर शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले का नाम था मैगलेन नाम हुआ करता था, ठीक है। सालसेट एवं एलिफेंट द्वीप पर स्थित है। देखो इसी सालसेट द्वीप के ऊपर बंबई स्थित है या आपका मुंबई स्थित है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी सालसेट द्वीप के ऊपर मुंबई स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और जहां तक बात रही लल्ला सालसेट और एलिफेंट, ये सब हैं आपके कोंकण कोस्ट पे, कोंकण कोस्ट। चलेगा, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य में प्रमाण कहां से मिले हैं बताइएगा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में, ठीक है ना। तो सर शैलकृत स्थापत्य मिले हैं कोटक जी से। संविधान का अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान करता है। सर देखिए मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान आर्टिकल 358 में लिखा है, लेकिन उसमें भी आर्टिकल 20 और 21 को आप इमरजेंसी के समय भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। भारत का पहला एंटीबायोटिक उद्योग केंद्र किस राज्य में स्थापित हुआ है बताइएगा। भारत का पहला एंटीबायोटिक उद्योग केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो सर देखिए भारत का जो पहला एंटीबायोटिक उद्योग केंद्र है वो डी ऑप्शन उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, आप GD, CGL, बिहार दरोगा, BSSC, IB कोई भी दे दो, ये फिक्स वाले क्वेश्चन हैं। अगर एक बार ऐसी सीरीज बनाई जाए, मतलब एक ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया जाए, आप भी अपने नोट्स में बनाइए कि यार ये ऐसे 150 क्वेश्चन है ना GS के, स्टैटिक के, जो एकदम फिक्स हैं, तो आपको लगेगा हाँ यार मजा आ गया। तो मानव रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? डी ऑप्शन एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है ADB जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल पांडा बांध कहाँ पाया जाता है? लाल पांडा बांध जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, आपके सिक्किम में या फिर गोवा में बताइएगा कहाँ पाया जाता है? सर लाल पांडा बांध जो है वो सिक्किम में है, ठीक है। कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। अभी हाल ही में प्रख्यात नील पवन बरुआ का निधन हो गया, वे कौन थे? नील पवन बरुआ का निधन हो गया, वे कौन थे? सर नील पवन बरुआ जी बी ऑप्शन कलाकार थे। देख रहे हो कई तो ऑप्शन दिया है, तो इसके साथ अन्याय क्यों हो? इसके साथ भी ए लिख दो, तो ABCD। अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ। निम्न में से किस स्थान पर चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव की शुरुआत की गई है? व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव की शुरुआत की गई है। ये यहाँ क्यों रखा है? हटा दो उसको। अरे उसे ऐसे करो, हटा दो उसको, हाँ किनारे कर दो, उन्हें बार बार वो हाथ से जाओ लड़ जाएगा।
निम्न में से किस स्थान पर चेनाब, सर ये शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, चेनाब नदी के ऊपर शुरू किया गया है। किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह से प्रतिबंधित कर दिया गया है? आज कुछ गले में प्रॉब्लम लग रही है, मैं सच बताऊं, मैं अंदर से तेज बोलना भी चाह रहा हूं ना, तो वो लग रहा है कि यार नहीं, कुछ गला तुम्हारा फंस सा रहा है। क्या सचमुच मेरी आवाज आज फंस रही है क्या? क्योंकि ना मैं, ऐसा नहीं है, देखो मैं जब कम एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं ना तो मुझे खुद ही अजीब लगने लगता है। अब मैं बीच बीच में ना लंबी सांस एक बार जाके खींच रहा हूं कि भाग तेज पढ़ाऊंगा, हो ही नहीं पा रहा ससुरा, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार समारोह, ए ऑप्शन, ईरान को प्रतिबंधित किए हैं। निम्न में से किस राज्य, ठीक है ना, किस राज्य में फ्रांस और भारत के बीच गरुड़ नामक द्विपक्षीय पक्षी नहीं है, द्विपक्षीय अभ्यास किया जा रहा है? बताइएगा। द्विपक्षीय अभ्यास हो रहा है आपके राजस्थान में, गरुड़, भारत और फ्रांस। निम्न में से किसके द्वारा एएफसी एशिया कप 2023 की मेजबानी की जाएगी? बताइएगा, बताओ। एएफसी एशियाई कप 2023 की मेजबानी, तो एएफसी एशियाई कप 2023 की मेजबानी कतर के द्वारा। 50 क्वेश्चन पे रोकेंगे, उसके बाद मैं शुरू कर दूंगा द 10 मिनट्स हो, ठीक है ना। उसके बाद जो मैं करूंगा दैट इज द 10 मिनट्स हो। श्वेत क्रांति का संबंध है, सर श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। वर्गीज कुरियन जी, अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, गुजरात के आनंद में। महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था? सर क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू अर्थक्वेक, भूकंप के कारण। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? सर ये क्वेश्चन आप बता चुके हैं, ड्यू टू बर्निंग ऑफ पीपल इन द ट्रेन। प्रसिद्ध क्या है? कुख्यात है, प्रसिद्ध वर्ड वहाँ गलत है, मुझे भी क्षमा करिएगा। अंतिम मुगल शासक कौन था? सर बहादुर शाह जफर द्वितीय हुआ करता था, ठीक है ना। और जितने लोग हो, ठीक है ना, हाँ मैं करूँगा, टॉपिक वाइज भी क्लास करवा दूंगा। तुम लोग यही चाहते हो कुछ दिन टॉपिक वाइज ना, कर दूंगा, लेकिन इस महीने में नहीं यार। इस महीने में करंट अफेयर की बुक के पीछे मुझे ये 8-10 दिन, आज 21 तारीख हो गई, 9 दिन मेरे पास और हैं, इसमें 5-6 दिन अभी और लिखने में लगेगा, फिर उसके प्रिंट होने में। तो 2-3 जनवरी को जब मेरी एक बार करंट अफेयर की बुक आप लोगों के लिए आ जाएगी ना, द 10 मिनट आ जाएगी ना, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा टॉपिक वाइज और सारा कुछ शुरू कर दूंगा। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय ने किया था सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध।